Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को या फिर इनफैक्ट तमाम ईकेट मैथ्स के टॉपिक्स को अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, बट कुछ टॉपिक्स के ऊपर एक्स्ट्रा लेक्चर्स और डिटेल लेक्चर्स या फिर पास पेपर्स बेस्ड क्वेश्चंस के लेक्चर्स अब स्पेशली आ रहे हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे कि सर प्रोबेबिलिटी के कुछ पास पेपर्स क्वेश्चंस लाजमी करवाएं क्योंकि नस साइड पे प्रोबेबिलिटी काफी डिफिकल्ट आती है, आईबीएस साइड पे प्रोबेबिलिटी काफी डिफिकल्ट आती है। तो इन तमाम स्टूडेंट्स की खसूसी फरमाइश के ऊपर प्रोबेबिलिटी के काफी सारे टफ क्वेश्चंस, काफी सारे पास पेपर्स बेस्ड क्वेश्चन, चाहे वो नस्ट के पेपर्स में आए हो, चाहे वो प्यास के पेपर में हो, चाहे वो जीआईकेआई या एनएडी या फिर आपके पास आईबीएस सीबीएम या सेट के पेपर्स में आने वाले क्वेश्चंस को गैदर करके ये लेक्चर्स आपके लिए लेकर आ रहा हूं। ये लेक्चर बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, प्रोबेबिलिटी के टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेक्चर नंबर 1 कंबाइंड था प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परमुटेशन के ऊपर। देन फिर मैंने आपको कॉम्बिनेशन के पास पेपर बेस्ड क्वेश्चंस करवाए, उसके ऊपर लेक्चर्स डिलीवर करे। उसके बाद परमुटेशन के पास पेपर बेस्ड क्वेश्चन करवाए, उस पर लेक्चर डिलीवर करे। अब फाइनली जो कि इस चैप्टर का थर्ड पार्ट या थर्ड हिस्सा होता है प्रोबेबिलिटी, उसको डिटेल में अलग से कवर करवा रहा हूं। इसके अंदर हर तरह के टॉपिक्स को हम कवर कर रहे होंगे, सिंपल प्रोबेबिलिटी से लेकर मार्बल बेस्ड प्रोबेबिलिटी, कार्ड्स प्रोबेबिलिटी, एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ, इन तमाम टॉपिक्स के ना सिर्फ हम क्वेश्चंस को देखेंगे बल्कि पास पेपर बेस्ड क्वेश्चंस को इंशाल्लाह देख रहे होंगे। तो आइए चलते हैं बेटा आज के अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब, जो कि आईबी के 2015 और 16 में पूछा गया और नस्ट के नेट 2 या नेट 3 में आने वाला एक बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कह रहा है? देयर आर 3 चिल्ड्रन इन अ फैमिली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड चाइल्ड इज अ गर्ल और 2 चिल्ड्रन आर बॉयज एंड 1 चाइल्ड इज गर्ल। अच्छा, अब बेटा इस क्वेश्चन को जरा समझ लीजिए, क्वेश्चन कैसे आया होगा पेपर के अंदर। आइए जरा इस बात को पहले कंसीडर कर लेते हैं। देखिए बेटा, ये हमारे पास 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनको मिला के मैंने एक क्वेश्चन बना दिया है। पहले जरा इस क्वेश्चन की लॉजिक समझिए क्या कह रहा है। कहता है देयर आर 3 चिल्ड्रन इन अ फैमिली, कहता है कि एक फैमिली है उसमें 3 बच्चे हैं। कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 ये पहला पार्ट क्या कह रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि एग्जैक्टली तीसरा बच्चा जो है ना वो लड़की है। एग्जैक्टली तीसरा बच्चा, भाई इसकी एक नॉर्मल मिसाल दे देता हूं। आप तमाम लोगों के घरों के अंदर भाई या बहन होंगे। अब कोई बंदा आपके वालिद मोहतरम से पूछता है कि भाई तुम्हारे घर में कितने बच्चे हैं? आपके वालिद साहब फरमाते हैं कि भाई 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी आपके भाई बहन हो। अब वो बंदा गैस करता है, अच्छा तो क्या लास्ट वाली बेटी है या बेटा है? अब वो जो गैस कर रहा है, वो जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है, हमें उस प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करना है। तो आइए जरा क्वेश्चन को पहले जरा आप समझ पाएंगे तो बेटा आप फिर इस चीज को, इसकी सॉल्यूशन को कर सकते हैं। और अगला पार्ट क्या कह रहा है उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। अगले पार्ट में कह रहा है कि भाई अगला बंदा कहे कि अच्छा सर आपके 3 बच्चे हैं, क्या उन 3 में से 2 लड़के और 1 लड़की है? यानी कि वो यहां पे गैस कर रहे हैं अगेन। तो क्या कह रहा है? कहता है कि सेकंड पार्ट के अंदर प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो कि अगर 3 बच्चे हैं एक फैमिली के अंदर, उनमें से एग्जैक्टली 2 क्या हो बॉयज हो और 1 क्या हो गर्ल हो। इस बात की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। यानी कि क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहले नंबर के ऊपर क्या कह रहा है कि भाई 3 बच्चे हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि तीसरी वाली क्या है, गर्ल है। अच्छा भाई दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि 2 बच्चे बॉयज हैं, 1 गर्ल है। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, आइए भी सब देख लेते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हमारे पास जाहिर सी बात है हमें पहले भी सैंपल स्पेस बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी बेटा? सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल कितनी मेरे पास चीजें आ रही हैं उनमें से कितनों को लूंगा। हम प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में यही तो पढ़ते हैं कि जो भी इंडिविजुअल इवेंट होता है उसको डिवाइड करवा देते हैं टोटल इवेंट के साथ, या फिर इंडिविजुअल इवेंट को डिवाइड करवा देते हैं सैंपल स्पेस इवेंट के साथ। तो यही काम हम यहां पर भी कर रहे होंगे मेरा बच्चा। कोई मुश्किल चीज नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। भाई सबसे पहले मैं कह देता हूं कि S जो है ये मेरी सैंपल स्पेस है। लेट S बी माय सैंपल स्पेस। आपको शो करने के लिए खाली दिखा रहा हूं। मैं कह देता हूं कि भाई S मेरी क्या है, सैंपल स्पेस है। अब यानी कि 3 बच्चे हैं, तो किस तरह के चांस होंगे इन 3 बच्चों के होने के, अब इस बात को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहा? हम अभी टोटल सैंपल स्पेस अगर निकालना चाह रहे हैं तो पहले तो मैं इस बात को डिस्कस करूंगा ना किस तरह से बच्चे हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई बंदा कहता है उसके 3 बच्चे हैं, अगर कोई बंदा कहता है उसके 3 बच्चे हैं और हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि तीसरा वाला बच्चा गर्ल हो, तो पहले मुझे वो तमाम अंदाजे ढूंढने पड़ेंगे कि किस किस केस में तीसरा वाला बच्चा गर्ल हो सकती है। यानी कि पहले मैं देखूंगा क्या भाई किसी केस में पहला बच्चा भी तो गर्ल हो सकती होगी ना, कि आप में से किसी के बहन भाई नहीं है क्या? उन बहन भाइयों में से पहली नंबर के ऊपर बहन नहीं होती
होती? बिल्कुल होती है। क्या पहले नंबर के ऊपर भाई नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्या पहली दो लड़कियां नहीं हो सकती और तीसरा वाला भाई नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। यानी कि हमें सैंपल स्पेस बनानी है, कितने केसेस हो सकते हैं तीन बच्चों के होने के, यानी कि ये बॉय और गर्ल होने के कितने केसेस हो सकते हैं, हमें इस बात को पहले तो देखना है। हमें पहले तो इस बात को देखना है कितने केसेस बन सकते हैं तीन बच्चों से। भाई देखो कितने केसेस बन सकते हैं। अब तीन बच्चे हैं, अब उसने कहीं नहीं बताया हुआ कि ये तीन बच्चे बॉय हैं या गर्ल हैं। ये तो क्वेश्चन आंसर है ना बेटा, ये तो आंसर, ये तो आपको चीज फाइंड करनी है। उसने कहीं नहीं बताया हुआ बॉय या गर्ल है, तो मैं क्या कह सकता हूं, सैंपल स्पेस बनाते हुए मुझे तमाम अंदाजे जहन में रखने होंगे। भाई देखो तीन बच्चे हैं तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि तीन के तीन बॉय हों, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि तीन के तीन क्या हो, बॉय हों। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि दो बॉय हों और एक गर्ल हो, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि पहले एक बॉय हुआ हो, फिर एक गर्ल हो, फिर एक बॉय हो, ये भी पॉसिबिलिटी है मेरा बच्चा। ये भी तो पॉसिबल है कि पहली गर्ल हो, फिर बॉय हो, फिर बॉय हो। मेरा बच्चा किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्या काम कर रहा हूं, सिंपल सा काम है। वो हेड टेल वाला काम करते हो ना, हेड टेल वाले काम में क्या करते हो, जब कॉइन को उछालते हो उसकी सैंपल स्पेस निकालते हो, सेम काम यहां पे करना है। कोई मुश्किल चीज नहीं है, बच्चा बच्चा सॉल्व करेगा बेटा इस क्वेश्चन को, कोई मुश्किल चीज नहीं है, सेम चीज है। परेशान नहीं होना, दोबारा भी एक बार रिपीट कर दूंगा क्या काम कर रहे हैं। तो ये भी तो हो सकता है गर्ल हो, बॉय हो, बॉय हो। और ये भी तो पॉसिबल है बेटा कि उस घर में तीनों जो बच्चे हो, तीनों की तीनों लड़कियां हो, कोई मसले की बात नहीं है भाई, अल्लाह की रहमत है। ये भी तो पॉसिबल है मेरा बच्चा कि उस घर में दो गर्ल्स हो और एक बॉय हो, बिल्कुल पॉसिबल है मेरा बेटा। ये भी तो पॉसिबल है कि एक गर्ल हो, एक बॉय हो और फिर एक गर्ल हो, बिल्कुल ये पॉसिबल है। और लास्ट केस हमारे पास क्या बन जाएगा कि भाई पहला बच्चा जो आया हो दुनिया में उन अंकल का, वो बॉय हो और फिर एक गर्ल आ गई हो, फिर एक गर्ल आ गई हो। तो ये क्या काम हमने करा सर, मेरा बच्चा हमने ये काम करा, हमने सैंपल स्पेस बना ली। जिस तरह वो सिक्का उछालने वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का सारे बच्चे करते हैं ना, सिक्का क्या उछालते हो, अगर तीन सिक्के उछालोगे तो पहले क्या बनाते हो, सैंपल स्पेस, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड। तो सेम काम यहां पे कर रहे हो, कोई डिफरेंस नहीं है भाई, सेम चीज है, सेम चीज करी है। ये क्या काम करा, ये हमने सैंपल स्पेस बनाई। क्यों बनाई, ताकि अभी आगे चल के हमारे पास टोटल इवेंट्स हमारे डिफाइंड हो जाएं और अब अपने इंडिविजुअल इवेंट्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा अब देख लो अब क्या फाइंड करना है। अब देखो हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड चाइल्ड इज अ गर्ल। अब हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि थर्ड चाइल्ड हमारी गर्ल हो। तो आइए जरा, अब जब ये काम हमने कर लिया, अब चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा बेटा, चुटकी बजा के, किस तरीके से। अब पहला हमें जो पार्ट कह रहा है, कहता है इस बात को निकालो कि थर्ड चाइल्ड जो है वो गर्ल है। कोई मसले की बात नहीं है भाई, अभी निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे भाई, देखो हमारी टोटल सैंपल स्पेस, यानी कि सैंपल स्पेस जो हमने बनाई, इसका मतलब क्या है, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हमने सारी वो एक ही बार लिख ली। अब इसमें देखो किस किस के अंदर तीसरे नंबर पे गर्ल आ रहा है, यानी कि तीसरा बच्चा किस किस में गर्ल है भाई। तो देखो इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा। तो मेरा बच्चा ऑप्शन जो आपके पास ये पार्ट नंबर ए आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास कितने इवेंट्स हो सकते हैं, ये वाला हो जाएगा बॉय बॉय गर्ल, ये वाला हो जाएगा गर्ल गर्ल गर्ल, ये वाला हो जाएगा गर्ल बॉय गर्ल, ये वाला हो जाएगा बॉय गर्ल गर्ल। कितने नंबर ऑफ इवेंट्स आ गए, चार। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास कितने आ रहे हैं सैंपल स्पेस के, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इवेंट्स कितने आ रहे हैं मेरा बच्चा, 8। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 1 डिवाइडेड बाय 2। यानी के हमारे पास क्या आ गया, 0.5। इसका मतलब क्या हो गया कि एक बाप के अगर 3 बच्चे हैं और तीसरा बच्चा एक लड़की होने की कितनी प्रोबेबिलिटीज होंगी, हाफ प्रोबेबिलिटी है। कितनी प्रोबेबिलिटीज होंगी, हाफ प्रोबेबिलिटी होगी। क्या काम करा, दोबारा सुन लीजिए भाई। मुझे पता है अच्छे बच्चों की बात समझ में आ गई, मगर जो बच्चा नहीं समझ सका उसको समझाना भी तो जरूरी है ना। तो बेटा क्या काम करा, कोई मुश्किल वाली चीज नहीं करी। हमने सबसे पहले तमाम पॉसिबिलिटीज बना ली। कैसे बनाई भाई, 3 बच्चे तुम्हें गिवन है, 3 बच्चे गिवन है, तो हमने वही हेड टेल वाला काम करा। हमने तमाम पॉसिबिलिटीज निकाल ली कि हेड और टेल के अंदर अगर 3 दफा हेड टेल उछाला जाए, कॉइन को उछाला जाए, तो कितने केसेस आ सकते हैं। तो हमने 3 बच्चों के ऊपर सारे केसेस बना दिए, इससे आगे केसेस नहीं बन सकते।
सही है भाई। इसके बाद क्या काम करा, अच्छा इसको एक तरीके से क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अगर कभी एग्जाम में फंस जाओ ना कि भाई ये पॉसिबिलिटीज क्या पता और भी बन सकती हो, सर ने ना सिखाई हो, तो भाई देखो इसका एक तरीका ये होता है 2 की पावर n। यानी कि अगर तुम चेक करना चाह रहे हो कितने केसेस तुम्हारे पास बन रहे होंगे ओवरऑल पॉसिबिलिटीज के अंदर, तो क्या करो 2 की पावर n, n के अंदर वो नंबर डाल दो जिसकी पॉसिबिलिटीज निकालना चाह रहे हो। तो क्या बन गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 के ऊपर कितने केसेस बन रहे होंगे, 8 केसेस। तो आपके पास यानी कि टोटल इवेंट्स का नंबर आ गया 8। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, थर्ड चाइल्ड इज अ गर्ल। थर्ड चाइल्ड इज अ गर्ल का मतलब क्या है कि इन टोटल इवेंट्स में से चेक करो किस किस इवेंट के ऊपर आखिरी में गर्ल आ रही हो। देखो इस पे आ रही है, इस पे आ रही है, इस पे आ रही है, इस पे आ रही है। कितने बन गए, ये 4 बन गए। यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 8 कर दिया तो आंसर आ गया क्या, हाफ। क्लियर है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, 2 children are boys and 1 child is girl। कहता है कि भाई अब एक अंकल, अब तुम्हारे वालिद मोहतरम किसी को बता रहे हैं कि भाई मेरे 3 बच्चे हैं। अब वो अंकल गैस करते हैं कि अच्छा तो आपके 2 जो है ना बेटे होंगे, 1 लड़की होंगी। इस बात के होने के कितने चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है। भाई देखो मैथ्स को हमेशा रियल लाइफ से कंपेयर करो, हमेशा आसान लगेगी। इस बात के कितने केसेस होंगे बेटा, आओ देखते हैं, बड़े मजे का सीन है ये भी। देखो क्या कहा अंकल, क्या कह रहे हैं, अच्छा 2 बच्चे आपके लड़के होंगे, 1 लड़की होगी। अब देखो 2 लड़के किस में आ रहे हैं, 1 लड़की किस किस में आ रही है। देखो इसमें तो 3 लड़के आ रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अंदर ये एक्सेप्टेबल होगा क्यों, क्योंकि उसमें 2 लड़के हैं 1 लड़की है। ये भी एक्सेप्टेबल होगा क्यों, क्योंकि इसमें भी 2 लड़के हैं 1 लड़की है। ये भी एक्सेप्टेबल होगा क्यों, क्योंकि उसमें 2 लड़के हैं 1 लड़की है। ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा बेटा, 3 लड़कियां हैं। ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, 2 लड़कियां हैं। ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो क्या कहा हमने, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि भाई 2 लड़के हो और 1 लड़की हो। तो हमने हमारे पास कितने इवेंट्स आएंगे, खाली 3 इवेंट्स आएंगे। तो यानी कि 3 को हम इस 3 को डिवाइड करवा देंगे किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है हमारे 8। तो हमारा आंसर आ गया 3 डिवाइड बाई 8। भाई बताओ ये क्वेश्चन आईबीएस साइड पूछा गया है बेटा, बताओ इससे आसान कोई क्वेश्चन दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है। बेटा आसान नहीं था, आसान बना दिया आपके लिए। अब आप इस क्वेश्चन की इजीली प्रैक्टिस करिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। तो बेटा इन क्वेश्चंस का, इन लेक्चर सीरीज का फायदा यही है कि हमारे एप्टीट्यूड के लेक्चर्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। जो पास्ट पेपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम आ रहे हैं। सेकेंड ईयर के तो तमाम टॉपिक से पास्ट पेपर क्वेश्चन मैंने साथ साथ करवाए थे, फर्स्ट ईयर के नहीं करवाए हुए, तो स्पेशली मेरा ध्यान अब जरा उन टॉपिक्स के ऊपर है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बेटा। अब जो आपके सामने 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बड़े मजे का कॉन्सेप्ट अपने अंदर लेके फिर रहे हैं भाई, लिटरली बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। ऑल्दो तीनों के तीनों क्वेश्चंस बहुत छोटे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 3 भी, क्वेश्चन नंबर 4 भी। एक क्वेश्चन फास्ट में आया था, एक आईबीएस साइड आया था, एक प्याज या जीआई के साइड के ऊपर पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अ डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गूगल। सर ये आपने गूगल की स्पेलिंग गलत लिख दी सर, ये क्या है सर, ये गूगल क्या होता है, गूगल सर ये क्या लिख दिया आपने मेरा बच्चा, ये क्वेश्चन यही है। अच्छा लफ्ज गूगल को अगर आप सर्च करो ना गूगल के ऊपर, तो वो आपको एक स्पेशल किस्म का फिनोमिना बताएगा, यानी कि 10 की पावर 100। यानी कि गूगल को बेसिकली आपके पास एक तरह की अप्रोक्सीमेशन टर्म होती है मैथ्स की, जिसको आप कन्वर्ट करवा के क्या लिखवा रहे होते हो, गूगल। अच्छा अब क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। मैंने पहले लफ्ज गूगल को एक्सप्लेन कर दिया कि भैया इस गूगल के मायने क्या हैं। गूगल के मायने होते हैं 10 की पावर 100। क्या होते हैं 10 की पावर 100, यानी कि आपने इन अदर वर्ड्स क्या किया हुआ, स्पेशल 10 की पावर 100 को मैथ्स के अंदर लिखने के बजाय उसका जो एक स्पेशल नेम है उसके अंदर लिख दिया, जो क्या कहलाता है, गूगल। अब क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना, इस पेज पे मौजूद बाकी तीनों क्वेश्चन का मजेदार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। क्वेश्चन कहता है अ डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गूगल। अब क्वेश्चन को जरा गौर से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक छक्के को तुमने उछाला, छक्का यानी कि डाई, जो मोनोपली खेलते हुए या लूडो खेलते हुए तुम इस्तेमाल करते हो, उसमें कितने इवेंट्स होते हैं भाई, टोटल 6 इवेंट्स होते हैं ना। प्रोबेबिलिटी मुझसे पढ़ी है तो मैंने सब चीजें बताई हुई हैं आपको, तो 6 इवेंट्स उसके अंदर होते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुमने उस छक्के से उठा के फेंका, उसमें टोटल इवेंट्स कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ उस डाई को जब तुमने रोल किया तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि तुम्हारे पास गूगल आ जाएगा। अब क्वेश्चन जरा तरीके से देखो, अबे डाई के अंदर टोटल इवेंट्स होते हैं 1 से लेके 6 तक,
और जो गूगल होता है उसके बुनियादी मायने मैंने आप लोगों को बता दिए 10⁻100। तो किस तरह से चांस बन सकता है कि डाई को तुम फेंको और ये चीज आ जाए? ऑब्वियसली इट इज इम्पॉसिबल। कैसे इम्पॉसिबल है कि भाई मैं सब्जी वाले की दुकान पे जाके उससे बोलूं कि भाई तू मुझे अंडे दे दे। अब सब्जी वाले की दुकान पे अंडे कैसे मिल सकते हैं? जाहिर सी बात है मेरा जाना बेकार है। या मैं दही वाले की दुकान के ऊपर जाके उससे रिवॉल्वर मांग लूं या पिस्टल मांग लूं, अगर वो नहीं रखता यानी कि उसकी दुकान में चीज की चीज नहीं होगी। या फिर मैं एक और काम कर दूं कि मैं अल्लाह भला करे किसी के किसी भी शॉप के ऊपर जाके, बेकरी के ऊपर जाके मैं उससे बोलूं कि मुझे रोटी दे दे मेरे को, तू कौन सी रोटी दे दे जो खाने वाली तंदूर की रोटी होती है। ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं होगा। मैं तुम बोलोगे सर वो बेक रोटियां आजकल आने लग गई हैं डॉन की। बेटा मैं उसकी बात नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। क्या कहा मैंने कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि आपने एक डाई को रोल करा, यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि 10⁻100 आ जाए। जाहिर सी बात है ये इम्पॉसिबल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हमारा आंसर होगा। भाई बताओ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे सारी चीजें किसकी थी? लव गूगल की। अगर ये पता होगा तभी पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आईबीएस साइट के ऊपर आया, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। नस साइट के ऊपर भी आई रिमेंबर, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, पास पेपर्स के अंदर आ चुका है मेरा ख्याल है। नस साइट भी पूछा गया था क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? अ डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ 2 डिजिट पैलिंड्रोम। क्या कह रहा है? गौर से पढ़िएगा क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है? पैलिंड्रोम, अ डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ 2 डिजिट पैलिंड्रोम। अच्छा, आपको सबसे पहले तो अगेन जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में गूगल वाला लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट था ना, यहाँ पे लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैलिंड्रोम। इसके मायने क्या है पहले तो जरा आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि पैलिंड्रोम कहते हैं किसी। अगर आपको इस लफ्ज का मायने नहीं पता चलेगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखो, पैलिंड्रोम नॉर्मली इस एक स्पेशल किस्म का नंबर होता है, यानी कि अगर मैं लेफ्ट से लेके राइट और राइट से लेके लेफ्ट तक कोई भी 2 या 3 नंबर्स लिखूं और वो सेम आ जाए। लेट सपोज 1 to 1। अब ये 1 to 1 को मैं ऐसे करके लिखूं, या पहले मैं इस 1 को लिखूं फिर इस 2 को लिखूं फिर 1 को लिखूं। दोनों सूरतों के अंदर ये 1 to 1 यानी कि स्टार्टिंग से लिखने के ऊपर, एंड से लिखने के ऊपर आपका जो वर्ड हो, नंबर हो, फ्रेज हो, वो सेम रहे। तो ऐसे स्पेशल नंबर्स को हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? पैलिंड्रोम। आपको ये बेसिक मतलब अगर पता होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बेटा कोई तो रीजन है आईबीएस साइड अगर ये आया या नस साइड के ऊपर ये क्वेश्चन आया। तो क्या कहा मैंने कि पैलिंड्रोम के बुनियादी मायने क्या होते हैं आपने। अच्छा, मैं इसकी एक और एग्जांपल दे सकता हूं। आपने बहुत दफा देखा होगा फेसबुक वगैरह के ऊपर वो बड़ी एक मीम चल रही होती है कि अपने नाम को जो है ना उल्टा करके लिखो और फिर उसका मतलब बताओ। सबने देखा होगा यार। तो मेरा बच्चा, कुछ लोग जो है ना बड़े स्पेशल होते हैं, जब वो अपना उल्टा नाम भी लिखते हैं तब भी उनका नाम सीधा ही प्रोनाउंस किया जाता है। तो ऐसे लोगों का जो नाम होता है वो भी पैलिंड्रोम की कैटेगरी में आता है। यानी कि आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट कोई भी चीज लिखो, अगर आपकी जो चीज है उसका मतलब या उसका वर्डिंग या वो सेम एज इट इज रहे, देन इट इज नोन एज पैलिंड्रोम। तो अब आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। कहता है, अ डाई इज रोल्ड वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ 2 डिजिट पैलिंड्रोम। वही बात कर रहा है। कहता है कि मैं एक छक्के को फेंकूं। अब छक्के के अंदर या एक डाई के अंदर कितने इवेंट्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। कहता है इस बात को बारे में बताओ कि आपके हमारे पास 2 डिजिट पैलिंड्रोम आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, हम इस चीज को अगेन देखेंगे। किस तरीके से देखेंगे आइए वो देखते हैं। अब देखिए, आपसे मांगा हुआ क्या है? 2 डिजिट पैलिंड्रोम। अब देखो, टोटल जो आपके पास नंबर्स होते हैं किसी भी डायस के अंदर वो कितने होते हैं? 1 से लेके 6 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब जाहिर सी बात है 2 डिजिट पैलिंड्रोम में कैसे बना सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है कि भाई अगर पहला नंबर लेट सपोज 1 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 2 होगा। अब 1 से ऐसे करके लिखूंगा या ऐसे करके तो नंबर तो चेंज हो गया ना। ये पहले क्या बन रहा था? 12, फिर क्या बन गया? 21, तो नंबर तो चेंज हो गया। यानी कि एक सिंगल डाइस से हम कभी भी 2 डिजिट पैलिंड्रोम नहीं बना सकते। लेट सपोज, अब एक और देख लो भाई, आपके पास डिजिट क्या होते हैं? 3 4 5 6 ना। एक नंबर मैंने ले लिया 5, एक नंबर ले लो 4, इसको उल्टा करके लिखोगे तो क्या बन जाएगा? 45 बन जाएगा। पहले क्या था? 54, तो पैलिंड्रोम तो नहीं बना, पैलिंड्रोम तो अभी भी नहीं बन सकता। यानी कि एक सिंगल डाइस से अगर एक डाइस को एक दफा खाली रोल किया जाए, आप 2 डिजिट पैलिंड्रोम कभी भी नहीं बना सकते। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे पास? 0 हो जाएगी, यानी कि पॉसिबल ही नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? नहीं क्लियर है? जल्दी से बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा? दोबारा सुन लो। पैलिंड्रोम होता क्या है कि लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट किसी भी चीज को लिखा जाए, आपका आंसर हमेशा सेम आए, दैट इज नोन एज पैलिंड्रोम। क्वेश्चन क्या कह रहा था वो भी मैंने समझा दिया।
क्वेश्चन कह रहा है डाई को रोल करो एक दफा और बताओ कि 2 डिजिट पैलिंड्रोम कितने फॉर्म हो सकते हैं, ऑब्टेन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0 प्रोबेबिलिटी है। सिंगल डाइस से कभी फॉर्म ही नहीं हो सकता भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीआईकेआई साइड पे आया, ऑल्दो उसके लेवल का नहीं था। आईवीए साइड आया, उसके लेवल का नहीं था। क्या कह रहा है? कहता है अ डाइस रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इंटीजर। भाई इंटीजर क्या होता है? विदाउट डेसिमल नंबर। हर नंबर ही आपके पास तकरीबन इंटीजर है। तो भैया एक डाई जो रोल्ड हो रहा है मेरे पास, उसके अंदर कितने नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 के 6 ही तो इंटीजर हो गए। क्या कहा? क्वेश्चन दोबारा सुन लो। क्वेश्चन कहता है एक छक्के को तुमने उछाला तो उसके अंदर कितने नंबर्स होंगे? भाई एक डाई में कितने इवेंट्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब टोटल इवेंट्स कितने हैं तुम्हारे पास? एक छक्के में टोटल इवेंट्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इंटीजर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इंटीजर, एक डाई के अंदर कितने इवेंट नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 के 6 इंटीजर्स भी हैं तो ऊपर भी 6 ही आएगा। क्यों नीचे 6 क्यों आया? क्योंकि एक डाई के टोटल इवेंट, एक सिंगल डाई के टोटल इवेंट्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। ऊपर 6 क्यों आ रहा है? इंडिविजुअल इवेंट्स कितने हैं? कितने इवेंट्स हैं? इंटीजर्स। एक डाई के अंदर तमाम नंबर्स ही इंटीजर होते हैं भाई, 1 से लेके 6 तक तमाम नंबर्स इंटीजर्स हैं। तो 6 डिवाइडेड बाय 6 आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। भाई बताओ ये तीनों क्वेश्चन क्लियर है नहीं क्लियर है? काइंडली लेट मी नो मेरा बच्चा, बिल्कुल बताइए आप क्वेश्चन क्लियर है नहीं क्लियर है? दोबारा सुन लीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक डाई को रोल करा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि इंटीजर कितने होंगे उसमें से। भाई देखो एक डाई के अंदर टोटल इवेंट कितने होते हैं? 6 होते हैं। और एक डाई के अंदर इंटीजर भी कितने होते हैं? तमाम नंबर्स ही होंगे। तो 6 डिवाइडेड बाय 6 कर दोगे आंसर आ जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है बेटा कोई? अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला लेक्चर जो मेरा था हमारा प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परमुटेशन के ऊपर, उसके अंदर भी इस क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व करवा चुका हूं। क्या कहता है? 2 डाइस आर रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवेंट इन विच अ मल्टीपल ऑफ 3 इज ऑब्टेन्ड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कहता है 2 डाइस को तुमने एक साथ क्या कर दिया? रोल कर दिया। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि मल्टीपल ऑफ 3 तुम्हारे पास आंसर आ जाए। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं? ये मल्टीपल वाले क्वेश्चन बड़े मजे के होते हैं। इनके लिए आप क्या करते हो? स्पेशल टेबल बनाओगे। क्यों टेबल बनाओगे? मल्टीपल की बात करिए ना। क्या कह रहा है कि भाई तुमने 2 छक्के उछाले। चलो मैं क्वेश्चन पहले समझा देता हूं कि बच्चा बोले सर क्वेश्चन तो पहले क्लियर कर दें आप। मेरा बच्चा इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब है तुमने 2 छक्के उछाले। अब देखो लेट सपोज तुम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ लूडो खेल रहे थे, अपनी बहनों के साथ, अपनी कजनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने किसी कजन के साथ आप क्या खेल रहे थे? लूडो खेल रहे थे। लूडो खेलते हुए तुम्हें पता चला कि तुमने डाई को रोल करा। डाई रोल करने के ऊपर एक छक्के के ऊपर या एक डाई के ऊपर, एक डाइस के ऊपर कह लो या एक डाई के ऊपर कह लो, तुम्हारा एक बार नंबर आया 3 और दूसरे वाले के ऊपर आया 6। तो ये 3 और 6 आपस में क्या है? एक दूसरे के मल्टीपल हैं। तो अब मेरी बात थोड़ी क्लियर कर पा रहा हूं मैं कि इसका मतलब क्या हुआ। जरा गौर से बात सुनना। क्या कहा कि आप डाई को आपने फेंका, यानी कि 2 डाइसेस, आप 2 डाइसेस से खेल रहे थे, यानी कि 2 डाइसेस से आप लूडो या मोनोपोली खेल रहे थे। आपने खेलते हुए जब उस डाइसेस को नीचे फेंका तो एक डाई के ऊपर नंबर आया 3 और दूसरे के ऊपर आ गया 6। तो ये 3 जो एक डाई के ऊपर आया और 6 जो दूसरे डाई के ऊपर आया, ये दोनों आपस में क्या है? मल्टीपल तो है। 3 के टेबल में 6 आता है, 6 3 के टेबल में आता है, तो आपस में क्या मल्टीपल है। तो हमें यही चीज फाइंड करनी है। हमें इसी बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अगर मैं 2 छक्कों को उछालता हूं, 2 डाइसेस को फेंकता हूं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? कितने नंबर ऑफ इवेंट्स मेरे पास जनरेट हो रहे होंगे? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए मेरे पास? तो इस बात को हम लोगों ने बेटा फाइंड करना है। इस चीज को हम लोगों ने फाइंड करना है। आई गेस अभी रियल लाइफ एग्जांपल से आपको बात क्लियर होगी हमें फाइंड क्या करना है। तो आइए जरा इसके लिए अब कॉलम बनाते हैं। पहले भी सिखा चुका हूं। पहले वाले डाइस के नंबर्स को ऊपर लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6। दूसरे वाले डाइस के नंबर्स यहां पे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा, हम क्या काम कर रहे हैं। अब देखो मेरा बच्चा, ये 1 1 जार क्या हो जाएगा? 1 मल्टीपल का काम करना है, मल्टीपल ऑफ 3। तो 1 1 जार 1, 1 2 जार 2। अच्छा ये सारी चीजें आपको करने की नीड नहीं है। इसकी शॉर्ट ट्रिक के ऊपर आता हूं। वैसे करना चाहो ना, आपको आपके कोचिंग के टीचर तो ये करवा रहे होंगे बेटा सबको मल्टीप्लाई करना। अबे तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना। भाई देखो 3 का जो मल्टीपल होगा, जाहिर सी बात है वो किसके टेबल में आएगा?
3 के टेबल में आएगा या फिर 6 के टेबल में आएगा। ये मेरी छोटी सी बात क्लियर हो पा रही है? मैंने क्या कहा, सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एप्टीट्यूड के अंदर बैठे हुए हो, एप्टीट्यूड के अंदर तुम्हारे पास स्मार्ट ब्रेन होना चाहिए, एप्टीट्यूड में तुम्हारी स्किल्स स्मार्ट होनी चाहिए, टाइम लेस तुम्हारा कंज्यूम होना चाहिए। तो मैंने छोटी सी एक बात करी, मैंने कहा देखो अब मल्टीपल ऑफ 3 का टेबल बना रहे हैं तो सबको मल्टीप्लाई करने की क्या नीड है? क्या बावले हो गए हो बेटा? हम स्मार्ट गेम खेलेंगे। कैसी स्मार्ट गेम? कि भाई देखो ये बात सबको मालूम है कि जो भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा वो सिर्फ 3 के टेबल में तो एग्जिस्ट करेगा, और कहां करेगा? जो मल्टीपल ऑफ 3 होगा वो सिर्फ इधर 3 के टेबल में एग्जिस्ट करेगा। यानी कि जो 3 का टेबल आ रहा होगा खाली इसमें 3 के नंबर्स आ रहे होंगे। और फिर जाहिर सी बात है 6 भी तो 3 के टेबल में ही आता है, तो 6 के टेबल में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे डिविजिबल बाय 3 नंबर्स ही तो हैं, वो सारे मल्टीपल ऑफ 3 तो हो रहे होंगे। यानी कि 6 का टेबल वाले भी सारे के सारे 3 के टेबल बेस्ड ही होंगे। सेम गोस फॉर हियर, जो इस ये वाला जो हमारी रो आ रही है, इस कॉलम जो आ रहा है, इसके अंदर भी जितने भी 3 के टेबल में चीजें आ रही होंगी वो सारी मल्टीपल ऑफ 3 होंगी। 6 के टेबल में आ रही होंगी वो सारी की सारी मल्टीपल ऑफ 3 होंगी। तो अब अगर मैं यहां से अपने इंडिविजुअल इवेंट्स फाइंड कर लूं तो मैं उसको डिवाइड करवा सकता हूं टोटल इवेंट्स के साथ। टोटल इवेंट्स कितने होंगे? टोटल इवेंट्स 36 होते हैं। 2 डाइस के केस में टोटल इवेंट्स तो हमें सबको मालूम होते हैं, कितने होते हैं बेटा? 36 होते हैं। पहला लेक्चर प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परमुटेशन जो कंबाइन दिया था उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट तो बेटा मैंने क्लियर करे हुए हैं। क्लियर है ना ये बात मेरी? 2 डाइस के केस में कितने नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं? 36 होते हैं। मैं लिंक भी डाल दूंगा तमाम पुराने लेक्चर्स का। पहला लेक्चर जो हमारा था प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परमुटेशन के अंदर, उसके अंदर मैंने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट भी दिए थे, तो आई होप कि उसमें मसला नहीं है किसी बच्चे को। अब देख लो बेटा, तो इंडिविजुअल इवेंट्स कैसे फाइंड करोगे जरा गौर से देखना मैं क्या काम करने वाला हूं। तो बेटा यहां पे कितने नंबर्स होंगे? 1 2 3 4 5 6। इधर भी कितने होंगे? 6। कैसे 6 होंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा यहां पे 6 तक ही जा रहे हैं, 6 नंबर होंगे। तो इस 3 के टेबल में भी 6 नंबर होंगे, इस 3 के टेबल में भी 6 नंबर होंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर इस 3 की जो रॉ होगी इसमें भी तो 6 नंबर होंगे, इसमें भी 6 नंबर होंगे। जी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर होगा और ये वाला जो नंबर होगा, ये बेसिकली ना सिर्फ इस रॉ में आ रहा होगा बल्कि इस कॉलम में भी आ रहा होगा। ये वाला नंबर भी जो यहां पे आ रहा होगा यहां पे भी आ रहा होगा। लेट सपोज मैं क्या कह रहा हूं, 3 3 जो 9 होगा यहां पर, वो इस टेबल में भी आ रहा होगा, इस टेबल में भी आ रहा होगा। जो 3 6 18 होगा वो यहां पे भी इस रॉ के लास्ट में भी आ रहा होगा, इस कॉलम में भी आ रहा होगा। जो 6 3 18 होगा वो इस रॉ में भी आ रहा होगा, इस कॉलम में भी आ रहा होगा। जो 6 6 36 होगा वो इधर भी आ रहा होगा, इसकी रॉ में भी आ रहा होगा। तो हमें तो क्या निकालने? इंडिविजुअल इवेंट्स। जो रिपीटेड वालों को तो एक बार गिनेंगे ना भाई। जब आपने इस नंबर को इस कॉलम के साथ गिन लिया तो इस रॉ में थोड़ी गिनोगे। फिर क्या कहा? कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, कोई मसले की बात नहीं। घबराहट तारी मत करो अपने ऊपर कि सर क्वेश्चन इतना मुश्किल बना दिया आपने, समझ में नहीं आ रहा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, क्वेश्चन क्लियर करना बहुत जरूरी है बेटा आपका। मल्टीपल ऑफ 3 का काम कर रहे हैं, टेबल बनाने तक का काम सबको समझ में आ गया, क्या किया क्या नहीं किया? आई होप सबको आ गया होगा। क्लियर है ना यहां तक की बात? ऊपर एक डाइस के नंबर लिख के, नीचे एक डाइस के नंबर लिख के, यहां तक की बात भी सबको क्लियर थी? क्लियर होगी बिल्कुल। अब देखो क्या काम, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मल्टीपल ऑफ 3। तो क्या कह रहे हैं? मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है? कि भाई 3 के टेबल में आने वाला। अब 3 के टेबल में चीज आती है, जाहिर सी बात है ना सिर्फ 3 के टेबल में आएगी बल्कि उसके मल्टीपल्स के नंबर टेबल में भी आएगी। तो 3 के टेबल और 6 के टेबल को लिया जाएगा, यानी कि 3 का टेबल होगा और 6 का टेबल होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है 6 भी तो 3 के टेबल में आता है मेरा बच्चा, तो यहां वाला टेबल भी होगा, यहां वाला टेबल भी होगा। अब यहां वाले जब कितने नंबर होंगे? इस 3 के टेबल में 6 नंबर होंगे, इस 6 के टेबल में भी ऐसे 6 नंबर होंगे, 6 इवेंट्स होंगे। और जब मैं इस 3 और इस 6 के ऊपर जाऊंगा तो यहां पे कितने कितने नंबर्स होंगे? यहां पे नंबर्स होंगे 4 4, 6 6 नहीं होंगे। क्यों 4 4 होंगे? क्योंकि बेटा इस 3 के टेबल के अंदर जो 2 नंबर्स आ रहे थे वो आप काउंट पहले ही कर चुके हो जब आपने इस वाले 3 को लिया था। ऐसे ही है ना? तो यहां पे कितने नंबर्स होंगे? 4। इस 6 के टेबल में कितने, इस 6 के रॉ में कितने नंबर्स हम इवेंट्स मिलेंगे? 1 2 3 4। ये 2 नंबर्स हमने क्यों नहीं लिए? क्योंकि भाई पहले ही हमने लोगों ने काउंट कर लिए थे इधर इधर। तो टोटल इवेंट्स कितने बन गए? 6 + 6 12, 12 + 8 मेरे पास क्या आ जाएगा मेरा बच्चा? सिंपल तरीके से 20। 12 + 8 क्या हो जाएगा? 20। तो मेरे पास इंडिविजुअल इवेंट्स यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 आने के कितने इवेंट्स हो गए? 20 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। 2 डाइस के केस के अंदर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं भाई? कौन बताएगा? 2 डाइस के केस के अंदर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं 36। तो 20 डिवाइडेड बाय 36 कर दो। 5 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, ये तो कर सकते हो ना मेरा बच्चा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 9।
क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताओ भाई इस क्वेश्चन में क्या मुश्किल बात है? बेतहाशा नस साइड, आईबीएस साइड, जीआई के आई साइड, फास्ट साइड पूछे जाने वाला क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन अपनी शक्ल बदल के भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आ जाए मल्टीपल ऑफ 2 फाइंड करके बता दो। अच्छा तो बेटा अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन करा उससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे आ तो आपको, तभी मैं वो भी जल्दी से करवा देता हूं। क्या कह रहा है? टू डाइसेस आर रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग। नोट डाउन कर लीजिए अपने पास, टू डाइसेस आर रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवेंट इन विच वन इज ऑब्टेन्ड ऑन वन डाई। Two dices are rolled once. Find the probability of obtaining an event in which one is obtained on one die and the other is a multiple of two and the other is a multiple of two. क्वेश्चन गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नस साइट के ऊपर, आईबीएस साइट के ऊपर पूछे जाने वाला एक और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। क्या कहता है? टू डाइसेस आर रोल्ड वंस, find the probability of obtaining an event in which one is obtained on one die and the multiple of two is obtained on the another die. अब देखिए क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, अपने इवेंट्स हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं कि भैया दो डाइसेस आपने रोल करे, एक डाइस के ऊपर 1 आए और सेकंड डाइस के ऊपर मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए भाई, मल्टीपल ऑफ 2। क्वेश्चन की खूबसूरती को समझिए, क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है, क्या आप बात को पिक कर पा रहे हैं बेटा? आगे चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन फाइंड कैसे करेंगे। देखिए टू डाइसेस का केस है तो जाहिर सी बात है टोटल इवेंट्स तो मेरे पास 36 होंगे। हमें फाइंड क्या करना है? इंडिविजुअल इवेंट्स। यानी कि इंडिविजुअल इवेंट्स क्या है कि पहले डाई के ऊपर 1 मिले, दूसरे डाई के ऊपर मल्टीपल ऑफ 2 मिले। तो आइए जरा इसका टेबल के जरिए अगर मैं समझा दूं, इसका टेबल क्या होगा बेटा? ये रहा। इधर भी आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन की नजाकत को अगर हम समझें, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आप बैठ के लूडो खेल रहे हो, आप बैठ के मोनोपली खेल रहे हो, आपने वो 2 छक्के फेंके, एक छक्के के ऊपर हमेशा 1 आए और दूसरे छक्के के ऊपर हमेशा 2 या 2 का मल्टीपल आए। अब जहन में आता है 2 या 2 का मल्टीपल क्या होगा? हमारे पास कितनी कंडीशन है? खाली 6, 1 2 3 4 5 6। तो एक तो मल्टीपल ऑफ 2 में 2 का अपना टेबल के अंदर आने वाले सारे नंबर्स होंगे, 4 के टेबल में आने वाले नंबर्स होंगे और 6 के टेबल में भी तो आने वाले नंबर्स होंगे ना बेटा। यानी कि हमें 2 और 2 का मल्टीपल चाहिए। क्लियर है ना बेटा में हमारी बात? अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि भाई तुमने 2 छक्के फेंके, पहले वाले डाई में हमेशा 1 आए और दूसरे वाले में हमेशा मल्टीपल ऑफ 2 आए। तो मेरा बच्चा इसको लास्ट क्वेश्चन की तरह फौरन लाइनें मत कर देना। आइए समझते हैं। तो भाई देखो, एक डिजिट मुझे यहां पे मिलेगा। क्यों यहां पे मिलेगा? कि भाई देखो इधर पहला वाला जो डाई है उसमें 1 आ रहा है, दूसरे वाले में क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 2। तो पहला आंसर एक ये होगा, दूसरा आंसर एक ये होगा, क्योंकि पहले वाले डिजिट में क्या आ रहा होगा? 1, दूसरे वाले में क्या आ रहा होगा? मल्टीपल ऑफ 2 दैट इज 4। पहले वाले में अगेन 1, दूसरे वाले में क्या आ रहा होगा? 6। तो 1 3 तो हमारे पास ये आ जाएंगे। अब जरा गौर से यहां पे देखो, इस 2 और 1 के ऊपर, यानी कि इस फर्स्ट अगर डाई के ऊपर 2 आ रहा हो और सेकंड डाइस पे क्या आ रहा हो? 1 आ रहा हो, इसके ऊपर देखो एक केस मेरा ये भी बन रहा होगा। इस वाले पे भी देखो, ये वाले सेकंड डाई है या फर्स्ट डाई कह लो, ये वाला सेकंड डाई आ रहा है। तो मेरा बच्चा इस छक्के के ऊपर देखो, 4 5 और 6 होगा ना यार। इस छक्के में भी देख लो भाई, 4 के ऊपर पहले डाई में अगर 4 मिल रहा है और दूसरे डाई में क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो भाई यहां पे भी एक मेरा ये कंडीशन हो रही होगी और एक 6 वाले में भी हो रही होगी। तो टोटल इवेंट्स इस क्वेश्चन में कितने आ रहे होंगे हमारे पास? सॉरी, इंडिविजुअल इवेंट्स कितने आ रहे होंगे? हमारे पास 6 इवेंट्स होंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 से ज्यादा इंडिविजुअल इवेंट्स नहीं आ सकते। हो सकता है तुम में से कोई बच्चा सोच रहा हो सर आपने ये वाला क्यों नहीं लिया, सर ये इधर क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? आइए गौर से देख लीजिए, यहाँ पे एक डाई में क्या आ रहा है? 3, दूसरे में क्या आ रहा है? 4। क्वेश्चन कंडीशन क्या दे रहा है? एक डाई के ऊपर 1 आना चाहिए। तो 1 तो ना तो 3 ना तो 1 होता है, ना मल्टीपल ऑफ 2 है, तो इसलिए ये वाला हम ले नहीं सकते। हमने ये वाला क्यों नहीं लिया? चले सर ये बता दें, 4,2 क्यों नहीं लिया हमने? ये 4 2 का मतलब क्या है इसका? कि पहले डाई के अंदर वैल्यू 4 आ रही है, दूसरे डाई में 2 आ रही है, यानी कि 4,2। भाई
कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन कहती है एक डाय में लाजमी 1 आना चाहिए। तो 4,2 के अंदर 1 कहां आ रहा है? मल्टीपल ऑफ 2 है दोनों के दोनों, 1 कहां आ रहा है? इसलिए हम ये भी नहीं ले सकते। आई होप अब ये बात आपको क्लियर हो पा रही होगी हमने किस तरीके से 6 इवेंट्स बनाए हैं, किस तरीके से बनाए हैं बेटा। क्योंकि कंडीशन कह रही थी एक डाय में 1 आए और दूसरे वाले में क्या आ रहा हो? मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा हो। तो मेरे पास कितने इवेंट्स बन गए? 6 डिवाइडेड बाय 36। आंसर क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 12। आई गेस ये क्वेश्चन क्लियर होगा। यूजुअली मैं एक क्वेश्चन बेटा होमवर्क में देता हूं, बट आप लोगों को मैंने क्वेश्चन चलने करवा दिया। क्लियर है बच्चों? तो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अच्छा तो बेटा अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्ड्स वाला क्वेश्चन। काफी सारे बच्चों को फर्स्ट लेक्चर के अंदर कार्ड्स वाले क्वेश्चन काफी पसंद आए थे और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर कार्ड्स वाले क्वेश्चन की एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की केसेस भी करवाइएगा। तो इंशाल्लाह बेटा आगे वाले लेक्चर्स के अंदर हम वो भी कर रहे होंगे। बट अगेन ये कुछ कार्ड वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुझे नस साइड के ऊपर, GIKI साइड, NED साइड, प्याज साइड पे दिखे, तो आई थॉट कि आइए जरा इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि मेरा स्टूडेंट इजीली ये क्वेश्चन कर सकता है। क्या कह रहा है? 1 कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ ब्लैक कार्ड। भाई कार्ड्स वाले क्वेश्चन, अगेन पहला जो लेक्चर था उसमें सारे टॉपिक्स मैंने आपको डिटेल में समझाए हुए हैं। अब उसकी बेसिक में थोड़ी सी यहाँ पे और बता देता हूं कि मेरा बच्चा कार्ड्स का केस क्या होता है? ताश के पत्ते। और मुझे बड़े पसंद है भैया ये चीज, ये बात सबको मालूम है। मुझे क्या है भाई? पसंद है। एक कार्ड के डेक में कितने कार्ड्स होते हैं? 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। ये कार्ड का जो डेक होता है 4 तरह के ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है। एक ग्रुप कहलाता है हार्ट्स, एक कहलाता है आपके पास डायमंड, एक कहलाता है आपके पास स्पेड, एक कहलाता है आपके पास क्या भैया? क्लब। क्या कहलाता है? क्लब। अच्छा भाई एक कार्ड के डेक में टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। ये 52 पत्ते 4 तरह के ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, हार्ट्स, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। अच्छा यहां पे अब ये 4 तरह के जो ग्रुप होते हैं ना, इन ग्रुप्स के अंदर कलरिंग ग्रुप्स होते हैं। मींस इनके अंदर आपस में फड्डा होता है। इनके अंदर आपस में 2 डिफरेंट तरह की हम कह सकते हैं रेसेस होती हैं, या 2 डिफरेंट तरह के खानदान कह लो कार्ड्स के अंदर। एक खानदान कहलाता है रेड खानदान, एक खानदान क्या कहलाता है? ब्लैक खानदान। तो रेड खानदान कौन कौन से होते हैं मैं उनको मार्क कर दिया। बेटा मैं ये चीज पहले भी समझा चुका हूं, कुछ बच्चों को इश्यू था, खाली इसलिए दोबारा समझा रहा हूं। क्या कहा मैंने? 52 पत्ते जो होते हैं वो 4 तरह के ग्रुप्स में डिवाइडेड है, हार्ट्स, डायमंड, स्पेड्स एंड क्लब्स। हार्ट्स और डायमंड जो होती हैं ये रेड कलर कार्ड्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? रेड कलर। जो स्पेड और क्लब होते हैं ये कैसे कार्ड्स होते हैं? ब्लैक कलर कार्ड्स होते हैं। सॉरी कैसे कार्ड्स होते हैं? ये वाले ब्लैक कलर कार्ड्स होते हैं। हार्ट की भाई शक्ल तमाम लोग जानते हैं, ये वाली शक्ल हार्ट की होती है। डायमंड की शक्ल कुछ ऐसे करके होती है। स्पेड की शक्ल हम कहते हैं इसको उल्टा पान। जो लोग उर्दू के अंदर इसको खेलते रहते हैं अपने दोस्तों में, उन्हें बात मालूम होगी हम क्या कहते हैं इसको, उल्टा पान। क्लब की शक्ल कुछ यूं करके होती है, उसको हम उल्टी चिड़िया कह रहे होते हैं, चिड़िया भी कह रहे होते हैं बहुत दफा बहुत से लोग। अच्छा अब ये सारी बातें मैंने क्यों बताई? क्योंकि अब बेटा कार्ड्स वाले क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर के, मेरे भी फेवरेट है। एज अ टीचर मुझे बड़ा पसंद आता है इनको समझाना हमेशा, और आई होप आपके भी फेवरेट बनने चाहिए इन लेक्चर्स को देखने के बाद। अब मेरी एक और चीज बेटा गौर से सुनिएगा। क्या चीज? कि ये जो कार्ड्स के अब 4 तरह के ग्रुप्स होते हैं ना, इनमें डिवीजन ऑफ कार्ड्स कैसे हो रही होती है? बेटा देखो हर ग्रुप के पास 13-13 कार्ड्स होते हैं। कितने कितने कार्ड्स होते हैं? 13-13 कार्ड्स होते हैं। किसी भी ग्रुप को ले लेते हैं, बाकी तमाम ग्रुप्स में सेम काम हो रहा होगा। ये जो 13 कार्ड्स होती हैं फर्दर जो है ना फिर डिवाइड किए जाते हैं कुछ ग्रुप्स के अंदर, कुछ सब ग्रुप्स के अंदर, कुछ केसेस के अंदर। अब क्या होता है, ये जो 13 कार्ड्स होते हैं ना, इनमें से 3 कार्ड जो होते हैं, जिनमें से एक होता है किंग, एक होता है क्वीन, एक होती है जैक, जो कि हाई लेवल कार्ड्स होते हैं। ये 3 कार्ड्स जो होते हैं ना, ये पिक्चर कार्ड्स होते हैं। और बाकी के जो 10 कार्ड्स होते हैं, 13 को फर्दर डिवाइड किसमें किया जाता है? 3 और 10 के अंदर। 3 कार्ड्स जो होते हैं ये पिक्चर कार्ड्स होते हैं, और बाकी के जो 10 कार्ड्स होते हैं वो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 से लेके 1 नहीं होता कार्ड्स के डेक में। 1 की जगह पे क्या होता है? यक्का, ए भी कहते हैं इसको, एस भी कहते हैं इसको, बहुत सारे नाम होते हैं भाई, सही है ना? तो ये डिवीजन होती है। मैंने जल्दी से आपको कार्ड्स का एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। सेम गोज फॉर हियर, सेम गोज फॉर हियर, सेम गोज फॉर हियर। अगर ये बात क्लियर ना हो दोबारा से रिपीट में सुन लेना भाई, कोई मसले की बात नहीं है। क्या कहा जल्दी से देख लो। कार्ड्स के डेक के अंदर 52 पत्ते होते हैं, 4 तरह के ग्रुप्स होते हैं, हार्ट्स, डायमंड, क्लब, स्पेड।
और अब ये ग्रुप फर्दर कैसे डिवाइड होते हैं, 13 पत्तों का जो आपके पास ग्रुप है ना वो फर्दर डिवाइड हो रहा है किस तरीके से कि हमारे पास यहाँ पे हर जो ग्रुप है उसके अंदर एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है, और फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 नहीं होता, यक्का होता है, उसकी जगह पे एस होता है उसकी जगह के ऊपर। हमारे पास कार्ड के डेक के अंदर हर ग्रुप के अपने 3 पिक्चर कार्ड होते हैं, यानी कि ये जो 3 पिक्चर कार्ड मैंने समझाए किसके समझाए, हार्ट के, सेम 3 अपने पिक्चर कार्ड होंगे डायमंड के, सेम 3 पिक्चर कार्ड होंगे अपने इस क्या नाम है इसका स्पेड के, सेम 3 पिक्चर कार्ड होंगे इस क्लब के। टोटल एक कार्ड के डेक में कितने पिक्चर कार्ड होते हैं, 3 3 3 12। क्लियर है ना बात। नॉन पिक्चर कार्ड कितने होते हैं, 10 10 10 करके लगा लो, तुम्हारे पास आइडिया हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये बात सारी क्लियर है ना यहाँ तक की, अब तो कोई मसला नहीं होगा इस चीज के अंदर। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन रहता है लंबा इसलिए किया है ताकि तुम लोग समझ में आ सके क्या बात की जा रही है। अब पहला पार्ट क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ ब्लैक कार्ड। कहते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी बताओ ब्लैक कार्ड के निकालने की। तो बेटा क्या प्रोबेबिलिटी होगी ब्लैक कार्ड आने की, क्या कहा, हमारे पास जो हार्ट्स और डायमंड होते हैं ये रेड कार्ड होते हैं, जो स्पेड्स और क्लब होते हैं ये क्या होते हैं हमारे पास, ये होते हैं हमारे पास अल्लाह भला करे क्या, ब्लैक कार्ड्स। क्वेश्चन कह रहे हैं इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि तुम इन कार्ड के डेक में से एक कार्ड निकालो रैंडमली, और वो कार्ड जो तुम निकालो वो ब्लैक कलर का किंग आ जाए। क्या आ जाए, ब्लैक कलर का किंग। अच्छा भाई कोई मसले की बात नहीं है। तो बेटा टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, अब भैया हमने एक कार्ड के डेक के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होती हैं, तो इतनी बार चीख चीख के मैंने बताया, सबको याद हो गया होगा। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52। और ब्लैक कार्ड्स टोटल कितने होते हैं भैया, जाहिर सी बात है एक ग्रुप में 13 कार्ड होते हैं, दूसरे ग्रुप में भी ब्लैक के 13 कार्ड होते हैं। टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, 26। टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं बेटा, 26। अब जरा गौर से देखिए अब क्या काम करने वाले हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि तुम एक ब्लैक किंग निकाल सको इस कार्ड के डेक में से। क्या कर सको, एक ब्लैक किंग निकाल सको इस कार्ड के डेक में से। कैसे निकालेंगे आइए जरा गौर से देखिए। ब्लैक किंग देखो, टोटल ब्लैक किंग कितने होंगे, एक किंग जाहिर सी बात है इस वाले ग्रुप का होगा जो कि स्पेड है, एक जो ब्लैक किंग होगा इस वाले ग्रुप का होगा जो कि क्लब है। तो इस ग्रुप के अंदर भी एक किंग होता है, इस ग्रुप में भी एक किंग होता है ना, ऐसा ही है ना भाई। तो टोटल किंग कितने बन गए, 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 52। सर ये क्या काम कर दिया सर, इतना मुश्किल सर, ये पता नहीं क्या कर दिया आपने, आपके जहन में बात आ रही होगी। तो बेटा ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई इसलिए अभी आगे भी हमारे पार्ट्स आ रहे होंगे इसके, ताकि उनमें क्लियर हो सके। ये क्या काम करा जरा दोबारा देख लीजिए, कोई मुश्किल काम नहीं करा बेटा, बहुत इजी काम किया। हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई आपने एक कार्ड सेलेक्ट करना है, किस में से सेलेक्ट करना है, 52 प्लेइंग कार्ड में से। किस बात का सेलेक्ट करना है कि ब्लैक किंग आ सके। अब देखो टोटल किंग कितने होते हैं तुम्हारे पास, भाई टोटल ब्लैक किंग कितने होंगे, 2 होंगे। टोटल रेड किंग कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 ग्रुप ब्लैक के हैं, 2 ग्रुप रेड के हैं, तो टोटल ब्लैक किंग कितने होंगे, 2 होंगे। 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे, 52। तो 2 बाय 52 करोगे क्या हो जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। बताओ बेटा इसमें क्या मुश्किल की बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या होते हैं पहले बता दिया, पिक्चर कार्ड को फेस कार्ड भी कहते हैं, इसमें शक्ल बनी हुई होती है ना। देखो हर ग्रुप के पास अपने 3 पिक्चर कार्ड हैं, इस ग्रुप के पास अपने 3 पिक्चर कार्ड हैं, इस ग्रुप के पास अपने 3 पिक्चर कार्ड हैं, इस ग्रुप के पास अपने 3 पिक्चर कार्ड हैं, इस ग्रुप के पास अपने 3 पिक्चर कार्ड हैं। तो क्या कह रहा है बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ फेस कार्ड, यानी कि पिक्चर कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। कैसे बताएंगे आइए देख लेते हैं, कोई मसले की चीज थोड़ी है मेरा बच्चा, बहुत ही आसान सी चीज है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ फेस कार्ड, देखो टोटल पिक्चर कार्ड कितने आ रहे हैं, 3 3 3 3 12। तो क्या बन जाएगा, टोटल पिक्चर कार्ड कितने आ रहे हैं 12 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड क्या है 52। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था प्रोबेबिलिटी बताओ कि तुम कोई भी एक कार्ड डेक में से रैंडमली निकालते हो और वो पिक्चर कार्ड आ जाए, या किंग आ जाए, या क्वीन आ जाए, या जैक आ जाए। अब कोई सा भी पिक्चर कार्ड निकालना था, फेस कार्ड पिक्चर कार्ड एक ही चीज होती है। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, पिक्चर कार्ड कितने होते हैं एक डेक में 12। तो 12 डिवाइडेड बाय 52 कर दूंगा, मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पिक्चर कार्ड रैंडमली अगर निकालना चाहूं उसकी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन एस। मेरा बेटा अगेन एस का मतलब बता चुका हूं, एस कहते हैं यक्के को। एस क्या होता है, ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड सबने देखा हुआ होगा भाई।
एक वाला जो कार्ड होता है इसमें एस बना हुआ होता है, यक्का भी इसको कहते हैं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन एस, मेरा बच्चा हर ग्रुप के पास अपना एक यक्का होता है, हर ग्रुप के पास अपना एक एस होता है, तो जाहिर सी बात है टोटल अगर 4 ग्रुप है तो 4 एस होंगे। अब हमें इस बात को फाइंड करना है भाई, क्या मसले की बात है। देखो अगर तुम्हें ये कार्ड्स वाली लॉजिक समझ में आएगी ना तभी कार्ड्स के क्वेश्चन कर सकते हो। अगला जो लेक्चर होगा, अगले लेक्चर के बाद वाला, वो एडिशन मल्टीप्लीकेशन के ऊपर होगा, उसमें भी बेतहाशा कार्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो भाई अगर तुम्हें ये पिक्चर कार्ड ये समझ में आएगी बात तो तुम उसके ऊपर जा सकते हो इजीली मजे के साथ। क्या कहता है क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन एस। एस क्या मतलब, यक्का। अब टोटल कितने एस होते हैं पूरे कार्ड के डेक में, 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 52। सर आपने तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही नहीं लिखा, सर ये काम कैसे कौन करता है इतना डायरेक्ट। तो मेरा बच्चा एप्टीट्यूड लेवल पे क्या फॉर्मूला लिखूं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। इंडिविजुअल इवेंट्स क्या होंगे भाई, इंडिविजुअल टोटल इवेंट्स क्या आ रहे होंगे, और एस निकालने कितने इवेंट्स होंगे, 4 होंगे। हर ग्रुप का अपना इंडिविजुअल इवेंट्स होते हैं, टोटल इवेंट्स कितने होंगे 52 होंगे, क्योंकि टोटल कार्ड्स के डेक में कितने कार्ड्स होते हैं 52 होते हैं, तो 4/52 कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। बताओ भाई इस क्वेश्चन में क्या मुश्किल है यार। एस ये कार्ड्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत लव्ड क्वेश्चन होते हैं, बिलीव मी, मेरा तो बड़े फेवरेट क्वेश्चन है। आई होप आज के बाद आपके भी होंगे इंशाल्लाह। आज के हमारे सिंपल प्रोबेबिलिटी के पास पेपर्स क्वेश्चन का एक आई गेस थर्ड लास्ट या फोर्थ लास्ट क्वेश्चन होगा। अब ये मार्बल वाला टॉपिक आ रहा है, अगेन ये मार्बल वाले टॉपिक की बहुत ज्यादा फरमाइश थी बेटा, बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा निस्बतन इजी है, इसके बाद और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे नर्स, जीआईकेआई, फास्ट, सेट और आईबीए के पास पेपर से लिए गए। ये बात मैं हमेशा क्लियर कर देता हूं बच्चा, ताकि किसी गलत फहमी में ना रहे कि इतना मुश्किल क्वेश्चन या इतना इजी क्वेश्चन कहां से आ रहा है। तो भाई ये कहीं ना कहीं एनईडी, नर्स, फास्ट, प्याज, जीआईकेआई या आईबीए या सेट के पास पेपर से लिए जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है देयर आर 4 ग्रीन बॉल्स, 5 रेड बॉल्स एंड 2 ब्लैक मार्बल्स। सॉरी मार्बल्स कह रहा है। देयर आर 4 ग्रीन मार्बल्स, 5 रेड मार्बल्स एंड 2 ब्लैक मार्बल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑब्टेनिंग अ ब्लैक मार्बल। भाई ये बड़ा मजे की चीज होती है, जो नॉट वाली चीज होती है ना, मेरे ख्याल में आज से पहले नहीं पढ़ी हुई होगी, या अगर पढ़ी हुई होगी तो इतना ज्यादा शायद इस पे माइंड नहीं लगाया होगा। ये जो नॉट वाली चीज होती है ना, ये बड़ी मजे की चीज होती है। अच्छा पहले जो है ना, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं यार नॉट की प्रोबेबिलिटी मत निकाला करो, प्रोबेबिलिटी निकालो आने की। क्या कह रहा हूं आइए जरा गौर से देखिएगा। आपसे कहा जा रहा है कि भैया आपके पास है ग्रीन मार्बल्स 4, आपके पास आ रहे हैं रेड मार्बल्स कितने। पहले भी क्वेश्चन समझो, परेशान बिल्कुल ना हो, ये नॉट पता नहीं सर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन समझो। आपके पास रेड मार्बल है 5, आपके पास ब्लैक मार्बल आ रहे हैं कितने 2, तो टोटल कितने मार्बल बन गए भैया, टोटल बताओ ना जरा। 4 और 5 कितने हो गए 9 में 2 ऐड करो 10 और 11, तो टोटल कितने बन गए मेरा बच्चा 11। यानी कि टोटल आपके पास क्या मार्बल्स आ रहे हैं 11 मार्बल्स हैं। आपसे कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑब्टेनिंग अ ब्लैक मार्बल, यानी कि ब्लैक मार्बल की ना आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। आपके पास एक जार है, उस जार में 4 ग्रीन मार्बल्स मौजूद हैं, 5 रेड मार्बल्स हैं, 2 ब्लैक मार्बल्स हैं। आपने जार में मुट्ठी डाली, मुट्ठी में से मार्बल निकाला, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उस मुट्ठी में कोई भी ब्लैक मार्बल ना हो। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चे को हमेशा टीचर ने प्रोबेबिलिटी निकालने सिखाई होती है, अब उसको ये तो बताया नहीं होता कि सर ना निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो इस बात पे अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं इसका एक कॉन्सेप्ट देता हूं, वो कॉन्सेप्ट बड़े मजे का है। मैं आपको सिर्फ एक अभी छोटी सी बात करूंगा, मैं अभी कोई मुश्किल चीज नहीं बताऊंगा, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 क्या होता है क्या नहीं होता, जहन में हो सकता है किसी को क्वेश्चन आ रहे हो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैं कहूंगा यहां से जो है ना ये नॉट कैंसिल कर दो फिलहाल के लिए, अपने जहन में करना, पेपर के ऊपर मार्किंग में करने लग जाना अपने जहन के ऊपर। तो भैया क्वेश्चन क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ ब्लैक मार्बल, यानी कि प्रोबेबिलिटी बताओ ब्लैक मार्बल के आने की। अगर मैं तुमसे ब्लैक मार्बल के आने की प्रोबेबिलिटी निकलवा दूं ना, तो चुटकी बजा के तुम ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। बच्चा सॉल्व कर लेगा अगर उसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, उसने ट्यूशन वाली बाजी से नहीं पढ़ा हुआ, उसने प्रोबेबिलिटी तरीके से समझी हुई है। क्या कहा मैंने, जरा तरीके से बेटा देखिएगा। मैंने कहा क्वेश्चन कहता है अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑब्टेनिंग अ ब्लैक मार्बल, तो अभी नॉट को भूल जाओ, अभी जहन में प्रोबेबिलिटी निकाल लो या कॉपी पे प्रोबेबिलिटी निकाल लो ब्लैक मार्बल के आने की। अगर तुमने ब्लैक मार्बल के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली ना, तो नॉट या ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, और चुटकी बजा के काम हो जाएगा भैया। क्या कैसे करेंगे, देखो ब्लैक मार्बल्स के आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल ब्लैक मार्बल कितने हैं 2 हैं, तो इंडिविजुअल इवेंट्स क्या हो गए 2,
टोटल इवेंट्स कितने, मेरे पास टोटल मार्बल्स कितने, 11। तो मेरे पास ये जो आंसर आया, ये आंसर किस चीज का आया, ब्लैक मार्बल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2 डिवाइडेड बाय 11। मगर क्वेश्चन के अंदर ये आंसर गिवन होगा, उस पर टिक नहीं कर देना अल्लाह के वास्ते भाई। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नॉट ऑब्टेनिंग, यानी कि ना आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आइए मैं आपको बेटा एक मजे की चीज सिखाता हूं। मजे की चीज ये होती है बेटा, दुनिया के अंदर हाईएस्ट 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 जो चांस होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो हमेशा 1 होती है। क्या मतलब सर, आपकी बात समझ में नहीं आई। मेरा बच्चा, कभी तुमने एक सिक्के को उछाला है, सिक्के को उछालने के बाद तुम अपने दोस्त से क्या कहते हो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या कभी 2 आ सकता है, यानी कि क्या हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2 हो सकती है, नहीं हो सकती। क्या 4 हो सकती है, नहीं हो सकती। क्या 98 हो सकती है, नहीं हो सकती। क्योंकि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी दुनिया के अंदर जो एग्जिस्ट करती है वो 1 करती है। हमेशा जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आता है ना, 1 से छोटा आता है, या फिर बहुत रेयर केस में तुम्हारे पास 1 आ सकता है। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को समझना है तो ये बात थोड़ी सी क्लियर करनी पड़ेगी। लेट सपोज तुम कोई भी चीज उछालते हो, करते हो, कुछ भी करते हो, कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालते हो, वो नॉर्मली पॉइंट्स में आती है, 0.7, 0.6, 0.8, 0.9। ये 2 डिवाइडेड बाय 11 यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में आती है। हम नॉर्मली फ्रैक्शन फॉर्म में ही छोड़ देते हैं। अगर उसको फर्दर सॉल्व करो आपके अपने पास, तो वो आपके पास पॉइंट की फॉर्म में आ रही होगी। कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो क्या करती है, 1 करती है। किसी भी चीज की दुनिया में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, 1 होती है। अब जरा बात को मैं लिंक कर रहा हूं। तो अभी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाली किस चीज की, अभी हम लोगों ने बेटा ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली ब्लैक मार्बल के आने की। अगर मुझे क्वेश्चन कह रहा है नॉट ऑब्टेनिंग, नॉट का लफ्ज जब कभी क्वेश्चन में आए ना, तो पहले आने की फाइंड कर लो, और फिर ना आने की कैसे निकालूंगा कि भैया अब मुझे अगर फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑब्टेनिंग ब्लैक, तो मुझे पता है हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होती है दुनिया के अंदर, 1 होती है। तो उसमें से अगर मैं आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूंगा, तो 1 में से अगर मैं आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूंगा, तो आंसर जो आएगा ना वो नॉट ऑब्टेनिंग दी ब्लैक मार्बल वाला आ जाएगा, यानी कि नॉट का आंसर आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं आने की प्रोबेबिलिटी को हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दूंगा, तो किसका आंसर आ जाएगा, नॉट का आंसर आ जाएगा भाई। तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 11। सिंपल सी मैथ्स है भाई। 11 1 जा 11 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 11। 11 में से 2 निकाल दो, क्या बन जाएगा मेरा बच्चा, 2 निकाल दोगे तो 9/11 बन जाएगा। सिंपल तरीके से आंसर आ गया। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बताओ भाई इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है। किसी बच्चे को मसला, भाई कोई बच्चा जिसको मसला हो रहा हो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा नोट वाले क्वेश्चन अच्छी यूनिवर्सिटीज में आते हैं। आईबीएस साइड, नस साइड, सेट के पास पेपर्स में मिल जाएगा, बैलेंस की सेट किताबों में तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें जीआई के आई के अंदर मिल जाएंगे क्वेश्चंस। नॉट वाले क्वेश्चंस बेतहाशा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या कहा, सिंपल तरीके से पहले आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर उसको 1 में से माइनस कर दो, नॉट का आंसर आ जाएगा। 1 में से माइनस क्यों कर रहे हो, क्योंकि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है 1 की करती है बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 आज के हमारे लेक्चर का 4th लास्ट से 3rd लास्ट क्वेश्चन होगा। अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है, फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 4 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स अ मैन ड्रॉ 3 एट रैंडम, व्हाट इज द चांस ऑफ ड्रॉइंग 3 ब्लैक बॉल्स। क्वेश्चन को समझिएगा बेटा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर में आने वाला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कहता है कि भाई तुम्हारे पास 4 व्हाइट बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बंदा अगर 3 बॉल्स को रैंडमली फाइंड करे, रैंडमली निकाल ले, तो बताओ क्या चांस है कि वो 3 की 3 बॉल जो निकाली जाए वो ब्लैक बॉल्स हो। अब ये क्वेश्चन बहुत मजे का है, क्योंकि इसके अंदर बंदे क्या काम कर रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा। वो कह रहा है कि भैया वो जो बंदा है ना, वो हाथ डाल के तीनों बॉल्स निकाल रहा है, यानी कि 3 बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हर इंडिविजुअल बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। यानी कि जो 3 चांसेस ले रहा है, वो 3 बॉल जो निकाल रहा है, हमें बेसिकली वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अंदर वर्ड्स क्या कहा, क्वेश्चन दोबारा देखिए। क्वेश्चन कहता है कि भैया आपके पास क्या आ रहे हैं, 4 बॉल्स आ रही हैं, कौन सी, व्हाइट बॉल्स। 4 बॉल्स आ रही हैं बेटा, कौन सी, व्हाइट बॉल्स। 5 बॉल्स जो आ रही हैं आपके पास, ये कौन सी बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल्स। आपको क्या कहा जा रहा है, अ मैन ड्रॉज 3 एट रैंडम, यानी कि 3 बॉल्स आप रैंडमली निकालते हो। व्हाट इज द चांस ऑफ ड्रॉइंग 3 ब्लैक बॉल्स, यानी कि ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी। 3 टोटल कितनी बॉल्स हो गई, 5 और ये 4 9। अब देखिए जरा, क्वेश्चन बहुत मजे का है। ये वाले क्वेश्चन बहुत मजे के होते हैं, इसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो रही हो।
किस तरीके से? भाई देखो, आपको 3 ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। क्वेश्चन जरा और से देखिएगा, अब जरा अच्छे वाले मूड में क्वेश्चन जा रहा है। 3 ब्लैक बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो भैया देखो, पहली ब्लैक बॉल, टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी है? 5। तो पहली दफा जब तुम ब्लैक बॉल निकाल रहे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी है? 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 9। तो 5/9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का सिंबल, क्योंकि भैया तुम एक साथ या फिर बारी बारी करके भी अगर ये तीनों बॉल्स निकाल रहे हो तो टोटल की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना तुम्हें तीनों ब्लैक बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आखिर में तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले ही कर दो। तो अब देखो, अब मैं दूसरी बॉल निकाल रहा हूं, मैंने जार में हाथ डाला, अब दूसरी बॉल निकाल रहा हूं। ये दूसरी बॉल भी क्या होनी चाहिए? ब्लैक बॉल। अब टोटल ब्लैक बॉल कितनी हो जाएंगी? अल्लाह के बंदो, पहले ये ब्लैक बॉल थी जार में 5, अब कितनी हो जाएंगी? जब एक ब्लैक बॉल बाहर निकाल ली, अब ये हो जाएंगी 4। पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी? 9, क्योंकि पहले बॉल कोई भी निकाली नहीं गई थी। अब जब मैं एक दफा जार में से ब्लैक बॉल निकाल चुका हूं, तो अब ये ब्लैक बॉल 9 नहीं रही, बल्कि कितनी हो गई? 8। अगले के ऊपर चला जाऊंगा। तीसरी बॉल जब निकालने के लिए मैं जार में हाथ डालूंगा, तो भैया देखो, 2 बॉलें मैं पहले ही इस जार से निकाल चुका हूं ब्लैक कलर की। तो अब ये ब्लैक कलर की कितने बॉलें रह गई अंदर? 3। और पहले जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स थी वो 9 थी। अब मैं 2 बॉल्स जार से निकाल चुका हूं, तो ये क्या आ जाएगा? 7। आपस में इनको मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर आ जाएगा भाई 9 इंटू 8 इंटू 7। क्या हो जाएगा आपके पास? सिंपल तरीके से आई गेस 5/42 आ रहा होगा। डायरेक्टली भी सॉल्व कर लो अगर बेसिक मैथ्स के ऊपर करना चाह रहे हो। 4 1 4 4 2 8 3 1 3 3 3 9। तो 7 3 आपके पास क्या हो गया मेरा बच्चा? 21 इंटू 2 42, और 5/42 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों? कोई मसला है इस क्वेश्चन के अंदर? एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, किसी बच्चे को मसला हो रहा है? भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आपके पास एक जार है, एक बैग है, उसमें 4 व्हाइट बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बंदा है, वो बंदा क्या करता है? 3 बॉल्स को रैंडमली निकालना चाह रहा है उस जार में से। जब वो बंदा उन 3 बॉलों को जार में से निकालना चाह रहा है, आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी, इस बात का चांस का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने को तीनों की तीनों ब्लैक बॉल्स होंगी। तो भाई मैंने छोटी सी कंडीशन आपको बता दी, मजे की चीज बताई कि टोटल व्हाइट बॉल्स कितनी है? 4, ब्लैक बॉल्स कितनी है? 5। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बन गई? 9। अब देखो, वो तीनों बॉल्स चलो लेट सपोज एक साथ ही बाहर आ रही हैं, एक साथ समझ लो, कोई मसले की बात नहीं है, एक साथ वो बंदा बाहर निकाल रहा है। तो जब पहली बॉल निकाल रहा होगा, तो टोटल, क्योंकि हमें ब्लैक बॉल्स ही निकालनी है, तो टोटल ब्लैक बॉल्स क्या है? तो टोटल ब्लैक बॉल्स क्या है मेरा बच्चा? आपके पास ये आ रही है, टोटल ब्लैक बॉल्स आ रही हैं 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आपके पास बॉल्स कितनी थी? 9। तो 5/9 बन गया। और फिर जो अगली बॉल होगी, जाहिर सी बात है, एक ब्लैक बॉल उसने निकाल ली, तो अब ये जो 5 ब्लैक बॉल्स थी, 5 नहीं रही, बल्कि कितनी हो गई? 4। और अब जो टोटल बॉल्स थी, ये आपके पास पहले अगर 9 थी, तो आपने एक बॉल निकाल ली, तो कितनी बन गई? 8। और आपके पास अब जब आपने 2 ब्लैक बॉल्स निकाल ली, तो अब ये 5 नहीं रही, बल्कि क्या हो गई? अगले उसके लिए तीसरी बॉल के लिए क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और जो टोटल बॉल्स पहले 9 थी, जब आपने 2 बॉल्स निकाल ली, तो अब ये भी 7 हो जाएगा। यानी कि ऊपर से भी जो चीज कट रही होगी, आहिस्ता आहिस्ता नीचे से टोटल के अंदर भी ऑब्वियसली जब बॉल्स निकालते जाएंगे, तो कमी पेशी होती रहेगी। क्लियर है यहां तक की बात? कोई मसला किसी बच्चे को? तो हम क्या करेंगे? सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। बेटा बस हमारा अब ये लास्ट के क्वेश्चन आ गया, 1 से 2। अगला क्वेश्चन अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी आज की क्लास का। बेटा टेंशन ना लो, लेक्चर मुझे पता है थोड़ा सा शायद बड़ा हो रहा है, बट बिलीव भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। आई होप आपको क्लियर करना मेन चीज़ है। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात है, ना कि जितना भी ज़्यादा मुझे बोलना पड़ रहा हो। ये क्वेश्चन अगेन बेटा लास्ट के 2 से 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? अ जार हैज 3 ब्लैक मार्बल्स एंड 3 व्हाइट मार्बल्स। If you draw 3 marble replacing each marble before drawing the next one, what is the probability that you will draw at least 1 black marble? क्वेश्चन कहता है कि एक जार है, उस जार में 3 ब्लैक मार्बल्स मौजूद हैं और 3 व्हाइट मार्बल्स मौजूद हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के पहले चलो जो चीज समझ में आ रही हो ना, उसको पहले लिख लिया करो। क्वेश्चन के अंदर कभी भी जो है ना वेट मत क्या करो। क्वेश्चन में क्या मुझे समझ में आ रहा है? मुझे समझ में आ रहा है कि भैया ब्लैक मार्बल कितने हैं? 3। और व्हाइट मार्बल कितने हैं मेरा बच्चा? 3। इफ यू ड्रॉ 3 मार्बल्स रिप्लेसिंग ईच मार्बल बिफोर ड्रॉइंग द नेक्स्ट वन। बेटा ये लाइन जो है ना $1,000,000 की लाइन है। क्या कहता है?
कहता है कि जब तुम एक मार्बल को निकाल लो तो फिर उसको रिप्लेस करवा दो, रिप्लेसिंग ईच मार्बल बिफोर ड्रॉइंग द नेक्स्ट वन, यानी कि रिप्लेसमेंट की इजाजत दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल ड्रॉ एटलीस्ट वन ब्लैक मार्बल। कहता है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि कम से कम एटलीस्ट वन ब्लैक मार्बल निकाल सको। अगेन ये क्वेश्चन बिल्कुल परेशान नहीं होना बेटा, इजीली फाइंड कर सकते हो कि इस पैटर्न के ऊपर जरा मेरी बात गौर से देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको 3 ब्लैक मार्बल्स गिवन है, 3 व्हाइट मार्बल्स गिवन है। ऐसा है कि ऐसा नहीं है? आप बोलोगे सर बिल्कुल ऐसा है। और क्वेश्चन के अंदर ये जो लाइन लिखी हुई है इसमें रिप्लेसमेंट की भी इजाजत दी हुई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हें 3 मार्बल्स निकालने हैं। कितने मार्बल्स निकालने हैं? अगेन 3 मार्बल्स निकालने हैं तुम्हें, 3 मार्बल्स। अब कैसे निकालने हैं और क्या निकालना है उन 3 मार्बल्स में? एटलीस्ट वन ब्लैक मार्बल, यानी कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, यानी कि उससे ज्यादा भी दूसरा हो सकता है। एटलीस्ट वन ब्लैक मार्बल यानी कि कम से कम ब्लैक मार्बल एक हो, उससे ज्यादा क्या हो भैया? उससे ज्यादा भी ब्लैक मार्बल हो सकते हैं। एटलीस्ट यानी कि कम से कम एक मार्बल को आपको ड्रॉ करवाना है, उससे ज्यादा भी ड्रॉ करवा सकते हो, यानी कि तमाम के तमाम भी ब्लैक मार्बल करवा सकते हो। तो इस क्वेश्चन की कंडीशन बड़े एक लॉजिकल है। इस क्वेश्चन की कंडीशन थोड़ी सी टिपिकल आपको लॉजिकल दिख रही होगी। उसके रीजन क्या है? आइए जरा इस लफ्ज के ऊपर देखिए क्या कह रहे हैं। एटलीस्ट कम से कम ब्लैक मार्बल, एटलीस्ट वन ब्लैक मार्बल तो की प्रोबेबिलिटी निकालो। एटलीस्ट वन मार्बल का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अब टोटल हमारे पास कितने ब्लैक मार्बल्स गिवन है? 3 ही गिवन है, तो ज्यादा 3 भी ब्लैक मार्बल निकाल सकते हैं। अगेन ये एटलीस्ट एटमोस्ट वाला केस एक तरीके से हम समझ सकते हैं, मगर इस क्वेश्चन को मैं जरा आसान तरीके से भी करवा सकता हूँ। देखो यहाँ पे ब्लैक मार्बल के ऊपर एटलीस्ट का लफ्ज आ रहा है तो कितना ये मुश्किल लग रहा है, बट इसकी आसान चीज हम ये कर सकते हैं कि भाई देखो क्वेश्चन में या तो ब्लैक मार्बल है या फिर क्या है? व्हाइट मार्बल है। तो भाई देखो ब्लैक मार्बल कितने हैं? 3। व्हाइट मार्बल भी कितने हैं? 3। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि जल्दी से अगर तुम तमाम स्टूडेंट्स व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ब्लैक मार्बल को भी भूल जाओ, अभी क्या कर दो, व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो कैसे निकालोगे? व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरा बेटा? जाहिर सी बात है व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी आ रही होगी। अगर तुम्हें 3 मार्बल्स ड्रॉ करवानी है ना और तीनों के तीनों अगर व्हाइट होने चाहिए तो जाहिर सी बात है टोटल मार्बल्स कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। टोटल व्हाइट मार्बल्स कितने हैं? 3 डिवाइडेड बाय 6। अब जब मैं अगला मार्बल निकालूंगा तो मेरे जहन में ये $1,000,000 वाली लाइन लाजमी होनी चाहिए। क्वेश्चन में कंडीशन एक और भी गिवन है ना, रिप्लेसिंग ईच मार्बल बिफोर ड्रॉइंग द नेक्स्ट वन, यानी कि रिप्लेसमेंट की इजाजत गिवन है। रिप्लेसमेंट की इजाजत का मतलब क्या है कि अब जब मैं अगला व्हाइट मार्बल निकालूंगा तो मेरे नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स कम नहीं हुए, 3 के 3 व्हाइट मार्बल्स रहे क्योंकि रिप्लेसमेंट की इजाजत है। नीचे टोटल भी 6 ही रहेगा और फिर तीसरे वाले के लिए भी क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा बेटा? अगले वाले के लिए भी क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। क्या काम करा अभी तक हम लोगों ने? कोई मुश्किल काम नहीं करा, बहुत ही बच्चों वाला काम किया कि भाई सिंपल तरीके से हमने व्हाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। कैसे निकाली? क्योंकि 3 मार्बल ड्रॉ करवाने थे तो पहले वाले मार्बल को निकाला। हमने कहा कि भाई तीनों व्हाइट होने चाहिए, तो पहला वाला मार्बल अगर व्हाइट होगा तो टोटल व्हाइट कितने थे? 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितने मार्बल थे? 6, मल्टीप्लाई का साइन अगले वाले पे गए। अब चूंकि एक व्हाइट मार्बल ऑल्दो हम ले चुके थे, यहाँ पे होना तो अब 3 की जगह पे 2 चाहिए था, मगर क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट अलाउड थी। क्वेश्चन बताया कि अगर रिप्लेसमेंट अलाउ होगी और क्वेश्चन में नहीं बताया तो रिप्लेसमेंट अलाउड है, ये पहले ही बता चुका मैं ऐसे में। और फिर तीसरे वाले भी गए, वो भी क्या बन गया? 3 डिवाइड बाय 6। इस तरीके से इन सबको सॉल्व कर लो, क्या बन जाएगा? 3 1 3 3 2 6, 3 1 3 3 2 6, 3 1 3 2 6, 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 डिवाइडेड बाय 8। यानी कि व्हाइट मार्बल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड कर ली हम लोगों ने? 1/8। अब जरा क्वेश्चन के ऊपर वापस आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दैट यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एटलीस्ट वन ब्लैक मार्बल। कम से कम एक ब्लैक मार्बल के निकालने की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। क्या कह रहा है? कम से कम, एटलीस्ट। तो भाई देखो हम लोगों ने व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अगर मैं इस व्हाइट मार्बल के प्रोबेबिलिटी को, अगर मैं इस व्हाइट मार्बल के आने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दूं तो मेरे पास ब्लैक मार्बल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगी। यानी कि अगर मैं व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी को
1 में से माइनस कर दूं तो मेरे पास तमाम वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो कि ब्लैक मार्बल की होगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं भैया, एटलीस्ट वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए। क्या बन जाएगा बेटा, 1 में से इस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा 8, 8 में से क्या 7, 7 डिवाइडेड बाय 8 मेरा फाइनल आंसर होगा। हाँ भाई बताओ बेटा, क्वेश्चन क्लियर है नहीं क्लियर है, कोई मसला है इस क्वेश्चन के अंदर? यस आई नो दिस टिपिकल कॉन्सेप्ट कि आपको कहीं ना कहीं हिट कर रहा होगा, बट बिलीव मी इसमें मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सी बात कर रहे हैं कि यू हैव टू ड्रॉ एटलीस्ट 1 ब्लैक मार्बल। तो भैया एटलीस्ट 1 ब्लैक मार्बल का मतलब ये है कि आपको कम से कम एक ब्लैक मार्बल चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक मार्बल इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि कम से कम एटलीस्ट वो प्रोबेबिलिटी निकालो जिसमें आपके पास कम से कम एक ब्लैक मार्बल हो। इससे ज़्यादा ब्लैक मार्बल की प्रोबेबिलिटी अगर ब्लैक मार्बल भी निकाल लो तो मसला नहीं है। तो हमने क्या पैटर्न निकाला, हमने पहले तमाम वाइट मार्बल्स के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब जब मैंने तमाम वाइट मार्बल्स के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली ना, तो उसको फिर मैंने हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी डेट इज़ 1 उससे माइनस कर दिया। अब 1 जो कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी था, अब 1 जो कि किसी भी चीज़ का हाईएस्ट या टोटल प्रोबेबिलिटी होता है, 1 जो होता है ये किसी भी दुनिया की चीज़ की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी या टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। तो अब हमने इस 1 में से वाइट मार्बल के आने की तमाम प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी, तो मेरे पास फाइनली आंसर आ गया हमारा करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है मेरा बच्चा? आई होप अब इसमें कोई मसला नहीं होगा, क्लियर है ना बच्चों? हंसते खेलते सॉल्व हो गया। देख लो बेटा, आईबीए के अंदर 2011 के पेपर में पूछा गया और आई से 2015 के पेपर में भी आया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम गोज फॉर दी नस के अंदर बेतहाशा क्वेश्चन आ चुका है, बेतहाशा बारी आ चुका है। एनईडी वगैरह अगेन ये क्वेश्चन, इससे मुश्किल क्वेश्चन तो ऑब्वियसली नहीं आते वहाँ पे, इससे हल्के ही आते हैं, बट जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मार्बल वाले, बॉल्स वाले, रिप्लेसमेंट नॉन रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन बेतहाशा आते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा सबको। अगला क्वेश्चन अगेन हमारे आज के टॉपिक का बिल्कुल सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 21 मार्बल्स आर प्लेस्ड इन अ बॉल दैट आर ट्वाइस एज मेनी ग्रीन मार्बल्स एज ऑरेंज मार्बल्स इन द बॉल। कहता है कि भैया तुम्हारे पास क्या है, 21 मार्बल्स हैं एक बाउल के अंदर। क्या कहते हैं बच्चा, 21 मार्बल्स, यानी कि टोटल कितने मार्बल्स आपको गिवन है, टोटल तादाद आपको गिवन है 21। आगे कहता है देयर आर ट्वाइस एज मेनी ग्रीन मार्बल एज ऑरेंज मार्बल। क्वेश्चन की कंडीशन को समझिएगा, ये जो लास्ट के अब ये 2 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन की कंडीशन के अंदर, देयर आर ट्वाइस एज मेनी ग्रीन मार्बल्स एज ऑरेंज मार्बल्स। यानी कि देखो, मैथ्स को अगर समझना चाहते हो तो मैथ्स को अपनी मादरी जबान में कन्वर्ट कर लो। क्या कह रहा है देयर आर ट्वाइस एज मेनी ग्रीन मार्बल्स, यानी कि जो ग्रीन मार्बल है ना वो 2 गुना है किसके, ऑरेंज मार्बल्स के। तो कंडीशन क्या बन गई कि ऑरेंज मार्बल्स हैं 2 गुना ग्रीन मार्बल्स के तरह के। देयर आर ट्वाइस एज मेनी ग्रीन मार्बल एज ऑरेंज मार्बल इन द बॉल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ मार्बल टेकन फ्रॉम द बाउल इज ग्रीन? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ मार्बल टेकन फ्रॉम द बाउल इज ग्रीन? अब क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी निकालो कि बाउल के अंदर जो मार्बल उसकी निकालो, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि बाउल के अंदर जो मार्बल्स हैं उसमें से ग्रीन कितने होंगे, ग्रीन की कितने होंगे। अगर मैं क्वेश्चन तुम्हें ये एज इट इज दे दूं ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते बेटा। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? क्योंकि और कोई डेटा ही नहीं गिवन है। अब ना ग्रीन मार्बल की तादाद गिवन है ना ऑरेंज मार्बल की तादाद गिवन है। अब बंदा परेशान हो जाए, क्या करे? देखो, इस सिचुएशन के अंदर हम एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। हमें देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, इंडिविजुअल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट। तो इंडिविजुअल इवेंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंडिविजुअल इवेंट होगा, जाहिर सी बात है। क्या होगा मेरा बच्चा इंडिविजुअल इवेंट? हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ग्रीन मार्बल की। तो ऊपर क्या आना चाहिए, ग्रीन मार्बल, और नीचे क्या चीज आती है हमेशा, टोटल मार्बल। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि टोटल जो मार्बल है ना, या तो वो ग्रीन है या तो वो ऑरेंज है। तो टोटल में क्या आ जाएगा, ग्रीन प्लस ऑरेंज। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। अब क्वेश्चन के अंदर हमें कंडीशन गिवन थी ऑरेंज मार्बल की, तो ओ को इस ऑरेंज की जगह पे ऑरेंज की कंडीशन पुट कर दूंगा। क्या बन जाएगा, ग्रीन डिवाइडेड बाय ग्रीन प्लस उस ऑरेंज की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 ग्रीन। क्या बन गया बेटा, ये बन गया g डिवाइडेड बाय g प्लस 2g 3g। g से g क्या हो गया, कैंसिल आउट। आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास प्रोबेबिलिटी का, 1 डिवाइडेड बाय 3।
बेटा वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन इस मार्बल वाले टॉपिक से, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आप कुछ और नहीं निकाल सकते। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास कोई कंडीशंस नहीं गिवन, आपके पास कोई इंडिकेशन नहीं गिवन कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमने बेसिकली शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करी। हमने कहा कि भाई देखो प्रोबेबिलिटी का फिनोमेना क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फिनोमेना होता है कि इंडिविजुअल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट। तो इंडिविजुअल इवेंट यहाँ पे क्या है, ग्रीन, डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट ग्रीन प्लस ऑरेंज होगा, जाहिर सी बात है। टोटल क्या है, टोटल मार्बल में क्या होगा, ग्रीन होगा, ऑरेंज होगा, तो ग्रीन प्लस ऑरेंज कर दिया। अब देखिए मेरा बच्चा, ऑरेंज का यहाँ पे इवेंट क्या है, ऑरेंज का यहाँ पे इवेंट हमें कंडीशन गिवन थी, ऑरेंज में ऑरेंज यूरो डाल दी। अब इसको सिंपल तरीके से ऊपर वाले जी से नीचे वाला जी कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरा प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आ गया, 1/3। इस तरीके से फाइनली ये टॉपिक हमारा एंड होता है। अब लास्ट का एक क्वेश्चन बचा है, दैट इज मैथफ्लिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी जानिब चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर आज के लेक्चर को फाइनली हम एंड कर रहे होंगे। आज के टॉपिक का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेतहाशा तुम आपको बेटा ये नस के पेपर्स में दिखेगा, सेट के पेपर्स में दिखेगा, जीमेट के पेपर्स में दिखेगा, आपको एक क्वेश्चन आईबीएस साइड भी दिखेगा। अनफॉर्चुनेटली आईबीएस साइड भी पूछा गया, हालांकि कॉन्सेप्ट इसका मास्टर्स लेवल का है, जीमेट लेवल का है, गेट लेवल का है, बट स्टिल ये क्वेश्चन बहुत सारी जगहों पे आया। मजे का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन डिपार्टमेंटल स्टोर विच हैज 4 साइज ऑफ अ स्पेसिफिक शर्ट, there are 1 into 4 या 1 times 4 या 1/4 as many extra large shirt as small shirts। क्या कहा, there are 1/4 as many extra large shirts as small shirts and 1/3 as many large shirts as medium shirts। What is the probability that a shirt picked at random will be of medium size। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को जल्दी से दोबारा पढ़ लीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन के अंदर बात की जा रही है किसी डिपार्टमेंटल स्टोर की, कि भैया उस डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर जो है ना किसी स्पेसिफिक शर्ट के डिफरेंट 4 तरह के साइज़ हैं। अच्छा, यहाँ पे इसने चारों तरह के साइज़ मेंशन वैसे नहीं करे हुए, मैं बता देता हूँ 4 तरह के साइज़ वैसे कौन कौन से होते हैं, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़, एक्स्ट्रा लार्ज साइज़। ये उसकी बात कर रहा है कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उस डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर एक शर्ट की स्पेसिफिक शर्ट के 4 डिफरेंट तरह के साइजेस मौजूद हैं, दैट इज स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। तो क्या कह रहा है कि भैया जो 1/4 है ना एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट का साइज, वो स्मॉल शर्ट के बराबर है 1/4 टाइम, और जो मीडियम शर्ट का साइज है ना वो 1/3 टाइम बराबर है किसके, लार्ज शर्ट के। तो कह रहा है कि बताओ प्रोबेबिलिटी कि तुम एक शर्ट को रैंडमली पिक करो और वो मीडियम साइज की हो, तुम्हें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब बंदे का इस क्वेश्चन को देख के लिटरली दिमाग घूम जाए, क्योंकि उसके बाद टोटल कोई चीज़ गिवन नहीं है, पता नहीं शर्ट्स का साइज वाइज गिवन है। तो आइए जरा क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन की कंडीशंस के ऊपर। देखो पहली कंडीशन क्या दे रहा है, पहली कंडीशन दे रहा है देयर आर 1/4 एज मेनी एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट एज स्मॉल शर्ट। कहता है कि तुम्हारे पास क्या है, देयर आर 1/4 एज मैनी एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट एज स्मॉल शर्ट। अब ये कंडीशन भी सिंपल इंग्लिश में नहीं गिवन है, अच्छी इंग्लिश में गिवन है। कह रहा है कि तुम्हारे पास 1/4 टाइम जो शर्ट्स क्या आ रही है ना, कौन सी, एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट्स, तो बराबर है किसके, स्मॉल शर्ट्स के 1/4 टाइम्स। यानी कि कंडीशन क्या बन गई कि तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट्स आ रही हैं ये 1/4 टाइम्स बराबर है किसके, स्मॉल शर्ट्स के। क्या पहली कंडीशन दे रहा है, दे रहा है 1/4 एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट्स में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, 1/4 एज मेनी एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट एज स्मॉल शर्ट्स। यानी कि देयर आर जो एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट्स है 1/4 टाइम्स इनका साइज बराबर है स्मॉल शर्ट्स के। अगली कंडीशन देखिएगा, कह रहा है सेम बात कर रहा है, एंड 1/3 एज मेनी लार्ज शर्ट एज मीडियम शर्ट्स। आगे कह रहा है और जो आपके पास पर्टिकुलरली ये जो आ रहा है क्या चीज, लार्ज शर्ट्स आ रही है वो बराबर है किसके, मीडियम शर्ट्स के 1/3 के ऊपर। किसके ऊपर बराबर है मेरा बच्चा, 1/3 के ऊपर। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि भैया जो लार्ज शर्ट का साइज गिवन है वो बराबर है किसके, 1/3 टाइम्स ऑफ मीडियम शर्ट। जो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 1/3 एज मेनी लार्ज शर्ट्स एज मीडियम, कि 1/3 टाइम जो लार्ज शर्ट्स हैं बराबर है किसके, मीडियम शर्ट्स के। यानी कि लार्ज शर्ट इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ दी मीडियम शर्ट। और यहाँ के आके अब ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा साइलेंट हो जाता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ इतना हमें पता नहीं चल रहा, अनलेस एंड अनटिल में बड़ा गौर ना करें थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन बेटा मैं लिखना शायद भूल गया हूँ, यहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए थी, मैं उस लाइन को लिखना भूल गया हूँ। इफ देयर आर
एज स्मॉल शर्ट्स एज मीडियम, तो यहाँ एक लाइन इसका इजाफा कर लीजिएगा यहाँ पे, इफ देयर आर एज स्मॉल शर्ट्स एज मीडियम, ये लाइन यहाँ पे लाजमी आएगी। क्या कहा क्वेश्चन में, कुछ भी मुश्किल नहीं, तीन कंडीशंस गिवन होनी चाहिए थी। पहली कंडीशन क्या गिवन है कि भैया तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट्स हैं वो 1/4 टाइम्स बराबर होंगी किसके, स्मॉल शर्ट्स के। तुम्हारे पास जो लार्ज शर्ट्स हैं वो बराबर है किसके, 1/3 टाइम्स होगी मीडियम शर्ट्स के। यहाँ पे तीसरी चीज लिखी हुई थी, वो क्या थी, इफ देयर आर एज स्मॉल शर्ट्स एज मीडियम शर्ट्स, यानी कि अगर तुम्हारे पास जो स्मॉल शर्ट्स हैं वो तकरीबन बराबर है मीडियम शर्ट्स के, तो बताओ इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि तुम कोई भी शर्ट रैंडमली पिक करते हो और वो मीडियम साइज की आ जाए। तो टोटल क्वेश्चन ओवरऑल ये आ रहा है मेरे पास, क्या पहली कंडीशन है कि एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट 1/4 बराबर होगी किसके, स्मॉल शर्ट के, लार्ज शर्ट बराबर है 1/3 किसके, मीडियम शर्ट के। और तीसरी कंडीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि भैया प्रोबेबिलिटी जो आपकी स्मॉल शर्ट है वो बराबर है अगर मीडियम शर्ट के, तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है कि तुम एक शर्ट रैंडमली पिक करते हो वो मीडियम साइज की निकले। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अब जरा इस क्वेश्चन की लॉजिक को देखिएगा, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, आइए जरा इस चीज के ऊपर गौर कर लेते हैं। अच्छा एक चीज, अब ये टोटल हमें ओवरऑल 3 कंडीशंस गिवन है। क्या गिवन है बेटा, हमें 3 कंडीशंस गिवन है। चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किस बात की निकालनी है, मीडियम साइज की। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा डेटा जरा मीडियम के अंदर ही हो, अब मीडियम शर्ट के साइज के ऊपर हो। तो क्या कर सकता हूँ, अब मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो नंबर 1 इक्वेशन है इसमें एक जगह पे एस आ रहा है और मुझे एस की थर्ड इक्वेशन में वैल्यू का गिवन है एम। इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक्सेल के अंदर पुट कर देता हूँ 1/4 इंटू एम। मेरे पास ये बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करने के ऊपर इक्वेशन बन जाएगी। देखो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मगर उससे पहले अगर मैं कहूँ कि अगर मैं टोटल डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर कितनी शर्ट्स होंगी, यानी कि इस साइज के ऊपर कितने साइज होंगे, जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा लार्ज होगा, मीडियम होगा और स्मॉल होगा। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मगर इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका ज़रा मुख्तलिफ होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम टोटल कैलकुलेशन कर लेते हैं कि भैया मीडियम शर्ट्स आने की वही ऑब्वियसली हमारी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी वहाँ से। किस तरीके से, क्या कहा मैंने कि भैया कितने साइजेस हैं शर्ट के टोटल, आपने कहा 4। कौन कौन से साइजेस होंगे 4, एक होगा देखो एक्स्ट्रा लार्ज, एक होगा देखो लार्ज, एक होगा देखो मीडियम, एक होगा देखो स्मॉल। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक्स्ट्रा लार्ज की जो इक्वेशन आ रही है उसको यहाँ पुट कर दो, क्या बन गया 1/4 इंटू एम। लार्ज की जो इक्वेशन आ रही है उसको यहाँ पुट कर दो, क्या बन गया 1/3 इंटू एम। मीडियम का मीडियम एज इट इज, स्मॉल की इक्वेशन में भी क्या आ गया, मीडियम। यहाँ तक की बात क्लियर है नहीं क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई मसला किसी बच्चे को, यहाँ तक कोई मसला किसी बच्चे को, मेरे भी हाल में होगा। यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे भैया, एलसीएम ले लेते हैं। इधर क्या बन जाएगा 4 3 12, 3m प्लस का 4m। यहाँ पे क्या बन जाएगा सिंपल तरीके से बेटा, प्लस का 2m। इधर क्या हो जाएगा भैया, 3 + 4 ऊपर आ जाएगा 7m डिवाइडेड बाय 12। इधर क्या प्लस का 2m। देखो भाई अब यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, क्या बन जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लूंगा, ये हो जाएगा टोटल इज इक्वल टू 7m प्लस का 12 2 24m डिवाइडेड बाय 12 का 12। फर्दर एलसीएम ले लोगे भैया, 7 + 24 क्या हो जाएगा, 7 + 24 31, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 31 ही होगा। क्या बन जाएगा, ऊपर आ गया 31m डिवाइडेड बाय 12। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, मीडियम साइज के रिस्पेक्ट से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो भैया मीडियम यहाँ पर आ रहा है, बाकी तमाम चीज़ों को वहाँ सेंड कर देता हूँ। क्या बन जाएगा 3 × 12 डिवाइडेड बाय 31 इक्वल टू मीडियम। तो यानी कि मेरे पास आंसर क्या आ रहा होगा कि मीडियम की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही होगी, 12 डिवाइडेड बाय 31 इंटू टी। हम टी को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि टोटल अमाउंट है जो कि हमें नहीं गिवन। तो हमारे पास बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, मीडियम की, मीडियम साइज की, कि हम किसी भी शर्ट को रैंडमली उठाते हैं और वो मीडियम साइज की शर्ट होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 12 डिवाइडेड बाय 21। ये क्वेश्चन ज़्यादा मैथमेटिकल है एज कम्पेयर टू हमारे पास कोई बहुत टिपिकल लॉजिकल की तरह का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मेरा बच्चा, अगर आपको मेरी बात सारी समझ में आई हो। इस क्वेश्चन में बिलीव में ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या बात कर रहा है, कह रहे हैं कि भैया कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसके अंदर आपके पास 4 स्पेसिफिक शर्ट्स की टाइप्स थी, उसने ऊपर बताया हुआ है 4 स्पेसिफिक टाइप्स। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उसने बताया हुआ है, एक स्मॉल होगा, एक मीडियम होगा, एक लार्ज होगा, एक्स्ट्रा लार्ज होगा। आगे उसने 3 कंडीशंस दी। पहली कंडीशन क्या दे रहा है कि भैया कि 1/4 टाइम्स, यानी कि जो एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट्स है 1/4 टाइम्स है किसके, स्मॉल शर्ट के। जो आपके पास
मीडियम शर्ट आ रही है, या आपके पास जो लार्ज शर्ट आ रही है वो बराबर है किसके, जो तुम्हारे पास अल्लाह वाला करे लार्ज शर्ट आ रही है 1/3 टाइम्स बराबर है किसके, मीडियम के, और तुम्हारे पास जो एक स्मॉल शर्ट आ रही है बराबर है किसके, मीडियम के। तो हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी, यानी कि हमें 3 कंडीशंस गिवन थी। पहला काम तो मैंने ये करा, मैंने आपसे बड़ी सिंपल सी बात की, देखो यार मीडियम के रिस्पेक्ट से हमें फाइंड करना है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि डेटा के अंदर यहाँ पे कोई और मीडियम के अलावा टर्म ना आ रही हो। तो हमने सिंपल तरीके से जो हमें तीसरी इक्वेशन गिवन थी उसको इस एस की जगह पे पुट कर दिया, तो मेरे पास ये पहली इक्वेशन थोड़ी मॉडिफाई होकर क्या बन गई, एक्सएल इज इक्वल टू 1/4 इंटू एम। अब हमने फाइनली जो क्वेश्चन की पहली जो चीज़ है, लाइन है, उसके मुताबिक काम किया। क्या कहता है कि भाई सर्टेन डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर एक शर्ट के 4 तरह के टाइप्स हैं, तो भैया जाहिर सी बात है टोटल कितनी तरह के साइजेस होंगे, 4 ही होंगे। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑल्सो फाइंड करनी है, मगर ये इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका सिर्फ यही स्पेसिफिक तरीका होगा कि हमने क्या करा, हमने सिंपल तरीके से हमने वो तमाम साइजेस लिख दिए, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, देन हमारे पास क्या आ गया, सिंपल तरीके से मीडियम एंड स्मॉल, तमाम वैल्यूज को पुट करा और इस क्वेश्चन को फिर सिंपलीफाई करके मीडियम के रिस्पेक्ट से निकाल लिया। तो हमने जो काम करा बेसिकली काम किस रिस्पेक्ट से करा, मीडियम के रिस्पेक्ट से करा, और फाइनली मीडियम का आंसर आ गया जो कि 12/31 आ रहा है। इस तरीके से हमारे पास इस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई कि अगर मैं एक स्पेसिफिक शर्ट को पिक करता हूँ, पिक करने के ऊपर वो क्या आ रही होगी, वो मेरे पास सिंपल तरीके से आ रही होगी मीडियम साइज की शर्ट। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक, आज का लेक्चर एंड होता है। आई नो थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी, मुझे इस बात का बहुत अच्छे से मालूम है, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, ओपनली कहता हूँ, मगर तुम्हें कॉन्सेप्ट देना बहुत ज़रूरी था। अभी जो हम लोगों ने बेटा कॉन्सेप्ट लिया आज के लेक्चर के अंदर, ये प्रोबेबिलिटी के सिंपल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस थे। आज की क्लास में मैंने कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं करवाया, कोई कम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं करवाया। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह कम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के ऊपर होगा। उसके बाद जो थर्ड लेक्चर आएगा प्रोबेबिलिटी की टॉपिक के ऊपर, वो आ रहा होगा हमारे पास इंशाल्लाह एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन या एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का जो लॉज होती हैं, उनकी कंडीशंस होती हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर। और ये तमाम क्वेश्चन जो बेटा मैं करवा रहा हूँ, आई नो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन करवाए, मैं भी चाहता तो और लोगों की तरह 30 मिनट की वीडियो बना सकता था, 18 मिनट की वीडियो बना सकता था, एक क्वेश्चन करवाता, बाकी कहता खुद कर लोगे, पर नहीं कर सकते खुद। यही फ़र्क होता है किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ने का और किसी यूट्यूब से पढ़ने का। यूट्यूब के ऊपर खाली एक आध कोई क्वेश्चन करवाते हैं, बाकी नहीं करवाते। मेरा बच्चा अगर मैं मेहनत करके 1.5 घंटे की वीडियो बना रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न आपको समझ में आना चाहिए। तभी मैंने सारे क्वेश्चन सेट के पास पेपर के, IB के पास पेपर के, नस के पास पेपर के, NET के पास पेपर के, प्यास के पास पेपर के, GI के पास पेपर के, फास्ट के ढूंढ के निकाले कि आपके लिए आसानी हो, कि जब आप उस पेपर को देने के लिए बैठें तो आपको बहुत मज़े का वो पेपर और इजीली सॉल्व करने वाला पेपर लगे, क्योंकि आप उससे मुश्किल क्वेश्चंस पहले ही हल कर चुके होंगे। क्लियर है बच्चों, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। लेक्चर लेने के बाद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, जो भी प्रैक्टिस मटेरियल है आपके पास उससे प्रैक्टिस करो। इंशाल्लाह आई होप कि आप अपनी डिज़ायर्ड जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है इसकी आप तैयारी करो, उसमें लाजमी पहुंच सको। इंशाल्लाह मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।